अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? खुश कर दूं आज आपको, खुश ऐसे कि हर बीवी को, हर औरत को, हर मैके वाली को ये शिकायत होती है कि जो मेरे वो हैं ना, हाथ नहीं बटाते। चाहे बच्चों का कोई काम हो, घर का कोई काम हो, किचन का कोई काम हो, मतलब अलमारियाँ सेट करनी हो, तो आप तो सोच ही नहीं सकते ना कि आपके हस्बैंड आपका हाथ बटाएंगे। इनफैक्ट उनको संडे को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको संडे को छुट्टी भी नहीं मिलती। और उनकी फरमाइशी प्रोग्राम की लिस्ट ऐसी होती कि प्यार ही प्यार में कभी वो पाए खाने की फरमाइश कर देते हैं, कभी वो चाइनीज़ खाने की फरमाइश कर देते हैं, कभी कोई फरमाइश तो कभी कोई फरमाइश। सारा दिन, यानी वो छुट्टी वाला दिन, मुझे पता है आपका सबसे मसरूफ़ दिन होता है, जिस दिन बच्चे भी घर पे, मियाँ भी घर पे और बाकी ससुराल वाले भी घर पे। तो क्या होता है कि कभी किसी की फरमाइश पूरी करनी होती है, कभी किसी की फरमाइश। आपके हस्बैंड को तो मिल जाता है एक दिन छुट्टी का, लेकिन आपको एक दिन भी छुट्टी का नहीं मिलता। ऐसा नहीं हो सकता। घर में महीने में एक दफ़ा कम से कम या 2 दफ़ा कर लें, प्रैक्टिस एक से शुरू करें। एक दिन ऐसा होना चाहिए जो मैं अपने शो पे कर रही हूँ, और वो क्या है ये आप देख सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब सेलिब्रिटीज़ ये कर सकते हैं तो आप मैंगो पीपल ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे माइंडसेट बना है हमारे कल्चर का, ये क्यों हुआ है। तो इसके पीछे जो ज़िम्मेदार शख्सियत है वो मुझे लगता है कि वो है बेटों की माँ। क्योंकि अगर उसके घर में बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं, तो वो जाने अनजाने में सिर्फ ये सोच के कि मैंने बेटी को ट्रेन करना है, वो अगर पानी पीने के लिए आवाज़ देगी या खाना गर्म करने के लिए आवाज़ देगी तो कहेगी रुकैया, यानी अपनी बेटी का नाम लेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी बेटी को ट्रेन करना है फ्यूचर के लिए, उसको सलीका शार बनाना है। सो घर में बेटे हैं तो सारा काम बेटी से ही कहा जाएगा करने को, और वाइस वर्सा बाहर का काम, सौदा ला दो, ये ला दो, फलाना कर दो, वो बेटों से कहा जाएगा। फिर पता नहीं क्यों इन चीज़ों को बांट दिया गया है। बाहर का सौदा लड़कियां भी ला सकती हैं, हाँ लड़के बाइक वाइक चला लेते तो उनको ज़्यादा बोला होता है, मगर माएँ ये गलती कर कर बीवियों की जान मुश्किल में डाल रही हैं। उनको ये नहीं पता कि जो उन्होंने बेयर किया वो उनकी बहुएं भी बेयर करेंगी, और ये सिलसिला चला आ रहा है। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर एक काम बेटी को कहे तो दूसरा काम बेटे को भी कहे, और मैं ऐसा करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। सो मैं तो बारी बारी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को ऐसे ही पाला है, कहती ना अब उसकी बारी है, अब फरीद से कहें या अब बलात से कहें। तो बेटा और बेटी को अगर आप बराबर रख के, मतलब ये एक बराबरी है कि अगर आप बेटी को ज़्यादा काम दे रहे हैं सो ये इंसाफ नहीं है। अगर आप उनको बराबर रख के पाले पोसेंगे तो उनका माइंडसेट चेंज होगा, जो कि शायद हमारे बड़ों ने नहीं किया। और इस ज़माने में इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो आइए आज से ही, क्यों ना आज से ही चेंज करने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मजाक मस्ती मज़ेदार शो होगा, लेकिन जो हमारा मेन सेंट्रल आइडिया शो का, वो फॉलो करना है आपने प्रैक्टिकली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास हमारे शो पे वो सेलिब्रिटी कपल्स हैं जो ये शर्म महसूस नहीं करते कि अच्छा जी हम अपनी बीवी के लिए क्यों पकाएं। क्योंकि आई डोंट नो कि ये ईगो आदमियों की इस चीज़ में क्यों आ जाती है कि मैं अपने घर वालों के लिए काम करूं, मैं अपनी बीवी को मैं खाना पका के खिलाऊं, मैं किचन में जाऊं। सो जो दिल से ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो मोहब्बत है, ये तो प्यार है। अगर आज किचन में मैं खड़ा हो जाता हूं और अपनी बीवी के लिए कोई डिश बनाता हूं, हमने उन्हीं को यहाँ मदऊ किया है, ताकि उनकी पॉजिटिविटी का असर थोड़ा थोड़ा आप पे भी हो, ज़रूरी है। और आज वादा करेंगे, आप प्लेज करें कि आप कम से कम महीने में एक दफ़ा वो आराम अपनी बेगम को देंगे किचन में उनका काम संभाल के। सो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसी टीम को जिन्होंने माशाल्लाह
अपने गमले में 2 फूल लगाए हैं और वो फूल माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रो करते गए हैं और इतनी प्यारी सी उनकी फैमिली है, बहुत सारी दुआओं के साथ और माशाल्लाह माशाल्लाह कहें ताकि इसी तरह हंसी खेलते खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरे। वेलकम टू साहिबा रेम्बो। माशाल्लाह। बड़े दिनों बाद म्यूजिक सुने। बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं? मुझे लगता है मेरे दुल्हा भाई ने बहुत खुश रखा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हर वक्त लतीफे बार भी सुनाता लग रही है रहता मेरी तो आज हूँ। दोस्त। जी। मैं साथ जिन तो नहीं लग रहा? आप भी बहुत अच्छे लग रहे अच्छा हैं। शुक्र है। मतलब मुझे लग रहा है दोनों ही जिम जा रहे हैं मिलकर। अब वो जिम वाली फील आ रही है मुझे। मैं जिन का कह रहा था। नहीं, मैं जिम का कह रही थी क्योंकि ये जिन नहीं जिम की फील है। जिम जाता हूँ मैं। हाँ नजर आ रहा है। मैंने मेंबरशिप नहीं, ली हुई इनकी है बात सुने। और प्रॉपर मैं पूरे साल की एडवांस पेमेंट करता हूँ। हाँ। और मेरा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन कहा कि मैं जाके पूछता हूँ जिम के मेरा वजन क्यों नहीं कम हो तो रहा। आप फिर माशाल्लाह जाके मैंने पता किया। पूरे साल बाद जिम गए और पता किया कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, मैं प्रॉपर फीस दे रहा फीस हूँ। भी दे रहा हूँ। फिर भी नहीं हो रहा कम। तो, लेकिन क्या राज है? माशाल्लाह ये राज क्या है? मुझे ही पता है कि साहिबा तो करती हैं जिम। हाँ। कभी ना कभी जब उनको टाइम मिलता है, लेकिन आपका क्या राज है मैं कि महीने में एक दफा चला जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आप सिर्फ सोफे पे बैठ के अखबार नहीं पढ़ते। मैं या तो शोबिस का काम करता हाँ। हूँ, अगर वो काम ना हो तो घर के कोई ना कोई काम करता रहता यही मैं लोगों को यही मैं बताना करता हूँ। चाहती मैं थी। बैठता नहीं हूँ। हाँ लेकिन इनका ये है कि ये वैसे अपनी डाइट में भी आजकल इन्होंने एक बड़ी केयर स्टार्ट की है। अच्छा। ये बहुत ही हेल्दी डाइट खा रहे हैं माशाल्लाह। Yes. माशाल्लाह। ओह माय गॉड। बताया जाए जरा। एब्स बना के खड़े हो ना जरा यूं। हेल्दी। और ये साथ साथ कुकिंग भी करेंगे और साथ साथ अपनी डाइट भी बताएंगे कि इन्होंने क्या यार, ये चेंज तो लाए हैं, ये सब क्या। अच्छा मतलब घर में भी कुकिंग तो शो में, बहन के शो में भी कुकिंग। आज हमने लोगों को दिखाना है ना ये कि इसमें कोई मुझे लोगों बताएं। को जरूर बताएं। आप मुझे एक घर बात में कौन बताएं। सा जुल्म हो रहा है? इनकी बड़ी रोज बड़ी cooking हो रही इंपॉर्टेंट है। बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ। क्या कुकिंग करने से या किचन में बीवी की हेल्प करने से कोई मर्दानगी कम हो जाती है क्या? नहीं कभी भी नहीं। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्यों है कि अगर मियाँ ने कभी बीवी को पानी भी पिला दिया तो क्या कहेंगे ससुराल वाले, क्या कहेंगे लोग? ये कॉन्सेप्ट क्यों है? ससुराल वालों को साइड पे कर दें, जो कहते हैं ना उनको साइड पे कर दें। आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। हाँ और बीवी के साथ घर में काम तो मेरा ख्याल है कि किसी तरह हमारा इस्लाम ने कभी मना नहीं किया। तो बाकी लोग सुन्नत है, मुझे ससुराल तो कौन लगता होता है करने वाला? हाँ। कि जी आप ना करें, मैं तो करूँगा। अब मैं तो शो के बीच में भी करूँगा। दुआओं का नहीं वो ये इसको तो कहते हैं गलत ना बात है। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना इसको। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब ये ना समझे कि मैं नीचे लगा हूँ। हाँ बिल्कुल ये understanding है। exact, कि वो जोरू का exact। गुलाम टाइप चीज नहीं जी है वो ऐसी। ये जैसे पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगे है। ये एग्जैक्टली ये क्यों कहते हैं ये पता नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता है। अगर कोई मेहमान आ जाए और मियाँ के आज ये खाना मैंने पकाया है या उसने कोई एप्रन पहना हो किचन या वो ट्रे लेके आ या गया, वो ट्रे लेकर आ गया हो, उसका जीना हराम हो। ओफ पूरा खानदान में अरे वो तो थल्ले लगा हुआ है, अरे वो तो थल्ले तो चेक करो ना। बड़ी जबरदस्त पंजाबी। आप लोगों ने सीखी है। अच्छा तो वैसे अगर मैं पूछूं साहिबा कि रैम्बो भाई क्या उनकी स्पेशलिटी, अगर वो कुछ बनाते हैं, अगर उनका मूड है खाना पकाने का, तो क्या वो अच्छा बनाते हैं किचन में? अच्छा एक तो ये वो सफेद गोश्त कौन सा था वो? रोश। ओए ये बड़ी मुश्किल डिशेस बनाते हैं। पाए बनाते हैं इतने Seriously? जबरदस्त इन्होंने। Yes. पिछले सर्दी है ना लाहौर हाँ। में, इतने जबरदस्त इन्होंने पाए बनाए कि मेरी अम्मी मैडम निशो के बाद अगर मुझे किसी के पाए पसंद आया ना तो मेरी अम्मी जेलस हो जाएंगी इस बार। ओ माय गॉड। अभी सुन रही होंगी तो शायद। वो इनके ही आए हैं मुझे। हाँ अच्छा तो पाए और रोश जो है वो आपकी लेकिन स्पेशलिटी। एक और डिश है जो मछली अच्छा मछली कैसी, इन्होंने फ्राइड या सालन? नहीं सालन, फ्राई तो हम सालन। खाते ही है ना बाहर से, जो सालन होता है सालन बड़ा मछली का। टेक्निकल होता है, हर किसी को नहीं आता। फिश कोरमा और एक शोरबे वाली मछली जो बिल्कुल जैसे यखनी आप होती जी, है जी, ना, जी, 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 जी। इस टाइप की। ओह वाओ। तो वो So, बड़ा अब अच्छा जैसे अगर आप जैसे मैं इंट्रो दे रही थी तो मैं कह रही थी कि आदमी लोग संडे के दिन फरमाइश करते हैं स्पेशली, और बीवी को कोई छुट्टी नहीं मिलती। बेगम डार्लिंग ये तो बना दो, मतलब मोहब्बत प्यार में। हाँ, हाँ। तो कभी आप ये कहती हैं कि रैम्बो जी जरा ये तो बना दें? फरमाइशी प्रोग्राम इधर से होता है? आजकल तो मैं बहुत ही कहती हूँ। हाँ ओह वाओ। बहुत ज्यादा मेरी कहती हूँ कि शूटिंग ना हो तो मैं घर में खाना बना लेता हूँ। कुछ अच्छा, ऐसी कुक के होते हुए भी बनाता हूँ। हाँ स्पेसिफिक स्पेशल डिशेज होती हैं जो मैं इनसे कहती हूँ कि अगर मछली बनानी हो
या ये पाए बनाने हो, ये मुश्किल मुश्किल जो डिशेज है, कुन्ना बनाना हो। कुन्ना बनाना। अच्छा देखिए, आपके घर में बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं। हाँ। तो वो अक्सर जैसे अपने फादर्स को उनके रोल मॉडल होते हैं, वो फादर्स को देखते हैं अच्छा किचन में हेल्प कर रहे हैं, या वो घर के कोई फ्यूज या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, तो उन्होंने अडॉप्ट किए कि लाइक दोनों ने वो मर्द बन के तो नहीं बैठे होते कि हम क्यों करें। बड़ा वाला है, उससे तो पता ही नहीं है कुछ। अच्छा। वो अपने शशकों में ही रहता है। अच्छा। नहीं, लेकिन छोटा वो जो है ना, जैसा स्टेक में जो मेरा बड़ा बेटा है एहसन, वो जैसा स्टेक बनाता ना, बीफ स्टेक, ओके। वो सऊद साहब को खिलाया था। हाँ। कहते मैंने ऐसा स्टेक ही नहीं खाया। मतलब लाइक देखिए ना, उसने जज सीखा कर रहे एक हैं। चीज लेकिन सीखी उसको है, हाँ। बाकी कामों का शौक नहीं है। जो छोटा बेटा है मेरा जैन, वो मेरे साथ हेल्प करवाता है और उसे समझ भी है। मैं घर में रेनोवेशन कराऊं तो खड़ा हो जाता है, अच्छा ये क्यों तोड़वा रहे हैं, अच्छा यहाँ क्या बनेगा, वो उसको इतना पता, बड़े को नहीं पता ये क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, मैं उसे कहता हूँ यार देखो मैंने किचन रेनोवेट किया है, हाँ ठीक है, तो चला जाता। अच्छा, ये वो टिपिकल अम्मा तो नहीं बन जाती, मेरे बेटों से क्यों काम करा। नहीं, मैं टिपिकल पाकिस्तानी अम्मा हूँ, इसलिए कि वो बेटों को काम ही नहीं करने देती ना। वही तो मैं कह रही हूँ। अब आदत पड़ गई है, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा करना साहबा कल को बहुएं आएंगी तो वो हमें क्या कहेंगी फिर, अगर हमने उनको आगे ट्रेन काम नहीं- करना पड़ेगा उनको। और क्या, बहुओं के लिए लोगों के सामने काम ट्रेनिंग करना शुरू करो, पड़ेगा। ट्रेनिंग शुरू करो, हमने हम मिसाली नहीं करते, साथे बनना है भाई। सारे करते हैं, सलमान भाई सब, हम सब करते हैं रात को ही सारे करते हैं। ओके जी, सो ये एक बहुत प्यारा कपल हमारे पास है, और हम आज वो कपल हमारे पास जमा हो रहे हैं जिनको आप बहुत दिनों बाद इकट्ठे हमारे शो पे हम भी देखेंगे। तकरीबन 8-10 महीने हो गए। बहुत दिन हो गए क्या, फिर मेरा बुंदा गिरा, फिर मेरा झुमका गिर गया। आवाज आई है ये रहा। तो अब पहले मैं बुला लेती हूँ बेगम को, क्योंकि एवे ही औरतें बदनाम है कि वो तैयारी में देर लगाती है। हमारे यहाँ उल्टा सीन है। भाईजान अभी पार्लर में ही होंगे। यस, हमारे यहाँ दुल्हा भाई अभी पार्लर से निकले नहीं। ओए होए। So, आइए वेलकम करते हैं, बड़े दिनों बाद इकट्ठे दोनों एक साथ आपको हमारे शो पे नजर आएंगे। और इनकी खास बात ये है कि आपने इनकी शादी की सारी तकरीबात हमारे शो पे देखी थी। कॉमन बात ये है कि जब शाइस्ता यहाँ शो करती थी तो इनकी शादी की तकरीबात आपने भी इसी शो पे देखी थी। और हमारे शो पे मिस्टर एंड मिसेस अदनान यानी सादिया इमाम और अदनान भाई की शादी की तकरीबात भी देखी थी। अदनान भाई पार्लर में, वेलकम टू सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान पार्लर में नहीं, जिम में टाइम लगा कर आ रहे हैं। मर्दों के लिए तो वही पार्लर है भाई, बिल्कुल, उनका उसी से वही तो ब्यूटी पार्लर। आती है फिर फेस की। नहीं, वो लेट हुए हैं, हम जहाँ मर्जी कहें कि वो जहाँ मर्जी है। हाँ, वो तो हमारी नहीं, मर्जी है। हम लोग सुबह एक्चुअली हमारी नन की बेटी शादी चल रही है, हम आए कोई 5 बजे और एक बंदा जो है वो 6:30 बजे जिम में था। तो मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो देखना सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि जिम जाने के बाद तो डोपामिन ऐसा बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, तो फिर वो सुनने में तो यही आ रहा है कि बस अब कुछ देर की दूरी है। हाँ। अच्छा, अच्छा, जिम नहीं क्विट करते? नहीं, वो नहीं। अच्छा, जैसे आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सादिया, मैंने लोगों से यही कहा है कि मैंने उन कपल्स को बुलाया है जिसमें आदमी जो है वो किचन में जाना अपनी बेइज्जती नहीं समझते और वो ये दिल से मानते हैं। सो हमें थोड़ा सा चेंज करना है ज़माने को। अब वो माइंडसेट जो हमारे अब्बा दादा नाना के ज़माने का था, वो हमें थोड़ा सा चेंज करना है करता है। कि इसमें कोई मर्दानगी कम नहीं हो जाती। सो अदनान भाई भी रेगुलरली मतलब किचन का संभाल लेते हैं? जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो हमारा तय है हाँ। कि फ्राइडे तक खाना मैंने बनाना है, अच्छा। फिर सैटरडे संडे अदनान। ओ, वो हमें फिर बहुत मज़े। और वैसे भी अदनान का हमेशा से ये कि हमारे पाकिस्तानी जो खाने हैं ना, हाँ। बहुत ऑयली होते हैं। अच्छा। और वो वहाँ रह रहे कि अब उनको इन चीज़ों की आदत नहीं रही। बहुत ख्वाहिश होती है जब मैं चली जाती हूँ कि बिरयानी बना दें, ये कर दें, कर दें। बस वो एक हफ्ते बाद वो कहते बस अब नहीं, अब नहीं, अब इससे पहले कि कोई तबीयत ख़राब हो। तो वो अदनान तो वैसी कुकिंग बहुत कमाल करते थे। मुझे बड़ा मजा आता है वो प्लेटर सजे हुए। ही इज अ शेफ प्रोफेशनली, ही इज अ शेफ। लेकिन अब बहुत अरसे से उन्होंने किचन में जाना छोड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस को इतना टाइम दे रहे हैं। किचन वो जब मीरब पैदा हुई थी 2014 में, तब उन्होंने किचन से अपने आप को उठा लिया। आप लोग समझ सकते हैं कि जब बाहर किचन होता है तो वहाँ हर तरह की चीज़ें सर्व हो रही होती हैं। तो उन्होंने फिर कहा था कि अब मेरी बेटी है, अब मैं ये किचन से अपने आप को उन्होंने दूर कर दिया। हाँ, यहाँ के खानों में तेल होता है, वहाँ के खानों में तेल ही होता है। तो फिर इसलिए उन्होंने बड़ी वो, उसके बाद अब जब उनको पता चला कि बहन के
जाना है शो में और कह रहे हैं मैं तो आज तो मतलब फिर बहुत अरसे हम बाद बड़े मजे का खाना खाएंगे उनके हाथ हाँ लेकिन सोच ले भूले हुए हैं, हाँ नहीं नहीं, लेकिन ड्राइविंग और कुकिंग नहीं भूलता ना। कोई नहीं, नहीं नहीं, नहीं, भूलता कोई नहीं मुझे भूलता। मैंने भी यही कल उनसे कहा मैंने कहा ड्राइविंग, कुकिंग और बीवी की मार कोई नहीं भूलता। ऐवी बदनाम किया मेरे भाई ने इस वक्त मेरी भावज को, खुदा की कसम इतनी सोहनी मिली है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं और वो फिर बिल्कुल, यही। इन जैसे कपल्स के लिए माशाल्लाह कहा जाता है। अच्छा जैसे मैंने इन लोगों से भी सवाल किया था कि साहिबा को कौन सी अच्छी डिश लगती है रेमो भाई की, और फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि ये बनाए, तो सादिया को अदनान भाई के हाथ की क्या चीज़ बेस्ट लगती है और आपकी फरमाइश होती है कि ये तो बना दे अदनान जी। अदनान स्निशल्स बहुत अच्छे बनाते हैं मुझे। अच्छा हाँ, स्निट्सल, हाँ, बहुत अच्छे। स्निट्सल तो मुझे बोलना बहुत, आता हाँ, है। बहुत अच्छे अच्छा बनाते हैं। सॉरी Deutsch मैं है ना? यही काटूंगा, इनके हाथ के खाने भी हमने खाए हैं माशाल्लाह। अच्छा ओए मैं तो भूल ही गई थी, ओए, अच्छा मैं ओए, पकाती भी हूँ। नहीं, वो क्या था चावलों के ऊपर एक वो क्रिस्पी वो सिंगापुरियन राइस हमने rice, अपनी rice। तहकीक करके बनाए थे, वो क्रिस्पी क्रिस्पी हमने यार खुद वाह हमारी वाह, मर्जी लेते हैं। बड़े ही अच्छे। अदनान बहुत अच्छा steaks खाना बहुत बनाते अच्छी हैं। करते हैं, बहुत अच्छी स्टेक्स बनाते हैं। अच्छा। इटालियन फूड बहुत अच्छा है उनका, जितना भी पास्ता वगैरह है हाँ। वो बहुत कमाल है। अच्छा। मतलब, और मुझे सबसे ज्यादा खाना मजे का जो लगता है वो जो सजा हुआ होता है। अदनान जो प्लेटर बना के देते हैं ना, तो वो- कुछ भी आपके सामने हो ना वो बहुत मजे का करता अच्छा है। लगता अच्छा है मुझे भी ये चीज़ अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है ना। मुझे लगता है कि आप इस दफा देसी फूड खाएं भाई के साथ अपने, बिल्कुल। और मैं भाई के साथ चली जाती हूँ क्योंकि हाँ, मुझे वो पसंद है। इनको ये ना वो खाने पे यूं 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 मैंने कहा अभी यूं यूं करके खाना है, फिर सजाने की है ना जरूरत भाई? क्या है भाई? मैं कहती हूँ पाए में हाथ चिप चिप ना करे तो मजा नहीं आता। और अदनान जरा इन वाले खानों से भागते हैं। ये तो अच्छा। यहाँ हम किसी रेस्टोरेंट भी जाएं तो अदनान किचन तक पहुँच के जरूर आते हैं, क्योंकि वो फौरन बता देते हैं ये एक ही सॉस में 2 चीजें बना दी हैं इसने। फिर अंदर जाके उससे सॉस डिस्कस होकर मैं कहता अदनान खुदा के वास्ते प्लीज, क्योंकि अदनान के पास वो सर्टिफिकेट है जो दुनिया में कहीं भी ये 5 स्टार्स में जाके काम भी कर सकते हैं, उन्हें गाइड भी कर सकते हैं। तो ये अभी इन्होंने जब किया था रिसेंटली तो हेड शेफ। वाह जबरदस्त। सर आपके लिए बड़ी बात है कि मैं हेड शेफ के सामने खड़ा कर रहा हूं। सामने खड़ा कर दिया मुझे, देख लो बस। एंड फाइनली मेरा हेड शेफ जो है मुझे लग रहा है करीब करीब हेड शेफ आपका पहुंच चुका है, तो जिम से हमारे दुल्हा भाई आ चुके हैं। माइक लग रहा है, माइक लग गया। माइक लग चले भाई दुल्हा भाई को वेलकम करते हैं। बड़े दिनों बाद जर्मनी से हमारे दुल्हा भाई आए हैं। वेलकम टू अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैचिंग चल वी रही है। गेट्स वी गेट्स आवाज बिल्कुल बैठी हुई है इस वक्त। क्या? अच्छा भी शादी के बराबर में नहीं मैं आ जाती हूँ। वो मैं आ- मुझे लग रहा है माइक अदनान, लगा। आप यहाँ आएंगे हाँ, क्योंकि माइक। आप फेसिंग नहीं दे पाते कैमरे को, ये ले। ये खाना पकाना आपको आता है, लेकिन हमारी बहन को आता है कैमरा प्लेसिंग करना। अपना अपना काम है। अच्छा भाई अदनान भाई, हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे शो का आज कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ ये एक बनी हुई है कॉन्सेप्ट के मर्द किचन में नहीं जाएगा, मर्द कैसे खाना पकाएगा, ये कोई भी जोरू का गुलाम थोड़ी है या वो। सो आज हमने आप दोनों कपल्स को इसलिए बुलाया है क्योंकि आप लोग रेगुलरली मतलब किचन में जाना कोई बेइज्जती महसूस नहीं करते, और ये वाली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर हेल्प कर दी किचन में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखें साथ जब रहते हैं तो साथ काम करने चाहिए, और काम से इंसान फिट रहता है, समझ रहे हैं। और हम तो आपकी फिटनेस की दास्तान सुन के बेहोश हो गए। 5 बजे आए हैं शादी से और 6:30 बजे जिम। जी मैं सही कहता हूँ कि बच्चे बड़े हो जाए, हमने बड़ा नहीं होना है। Yes! तो मुझे तो लग रहा है जिस दिन ये दुल्हा बने थे उससे भी छोटे लग रहे हैं। ये जिम का कमाल है। ये कुकिंग का कमाल है, जब आप काम करते रहते हैं फिट रहते जरा यासिर को भी कुछ पढ़ के फूक के कुछ खिला के चले जाए हैं। आप आप भी प्लीज। देखें सब कुछ करें घर में। तो आप यासर भाई पे मेहनत होगी बड़ी। हाँ लाडले मियाँ है ना आपके। नहीं लाडले तो वो अपने लाडले हैं खुद। वो उनको अपना खाना बहुत लाड है उससे। नहीं खाने से बाहर प्यार है। मुल्कों में ये भी होता है, काम भी अपना खुद करना है ना। हाँ। इनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो ज्यादातर ये बाउसलर में इनको चीख रही होती हूँ कि आपकी कंपनी है। कह रहे कंपनी तो क्या हुआ, वहाँ ओनर भी काम उतना ही कर रहा होता है। हाँ ये तो है, ये तो है। तो सादिया ने कहा कि इनको आपके हाथ के स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, नूडल्स, हर नूडल्स, चीज़, पास्ता जो बनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सादिया के हाथ का क्या अच्छा लगता है तो क्या फेवरेट है आपकी चीज़? बिरयानी बिरयानी मिस बिरयानी। करते हैं। हाँ,
क्या हाँ आते ही आते ही बिरयानी की बिरयानी से मैंने एयरपोर्ट दम से दी कहा था थी। बिरयानी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ कहाँ मिलती हैं होटल्स और ऐसे फीकी फीकी वो मिलती टेस्ट है। नहीं आता। इंडियंस हैं उनके टेस्ट ही नहीं है सारे, तो इस वजह से मज़ा नहीं आता। मज़ा हाँ, इंग्लैंड वगैरह में साउथ वाले में जब बहुत ज़्यादा मूड हो जाता है तो हम जाते हैं, कोई करीब है जर्मनी बिरयानी से, खाने। हाँ, बिरयानी और ये हलीम और ये सारी चीज़ें ना, कढ़ाई वगैरह बड़ी अच्छी मिलती हैं। अच्छी मिलती है बिल्कुल। जो वहाँ अच्छा proper cook है। आप कभी कुक करती हैं साहिबा? मैं करती हूँ, मैं ही तो करती हूँ। बहुत अच्छा, बेहतरीन बहुत cook करते हैं। मैंने कहा भाई आप सलोन है माशाल्लाह माशाल्लाह, और नहीं, मैडम बन के बैठी हुई होती है, तो साहिबा हमने तो संभाल उनके रही हाथ होती के है तो- खाने खाए और कमाल खाने, बहुत बेहतरीन होस्ट है। हाँ ये तो नो डाउट जी, थी। बड़ा माशाल्लाह, माशाल्लाह हमने काफी दफा और मिले। बल्कि अब तो मैंने सैलून में जो है ना मेकअप क्लासेस भी स्टार्ट कर, ओह ग्रेट। और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह फरवरी में 14th, 15th और 16th को मेरी मेकअप क्लास ये जबरदस्त भाई, बहुत ही लिमिटेड लोगों में करती हूँ, हाँ। लेकिन करती हूँ। ये बड़ा अच्छा काम किया। सो अगर ये फरमाइश करते हैं कुकिंग की आपसे, तो वो क्या फरमाइश होती है? वो फरमाइश क्या होती है वैसे? आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई आलू गोश्त, अच्छा कोई सालन शोरमे वाला खाना, और ये शोरबे वाला खाना, पुलाव भिंडी पुलाव गोश्त, बहुत अच्छा पुलाव। पुलाव पुलाव और मतलब ये इस स्पेशल तरह का, हाँ। इस तरह की चीजें। सो आइए आज करेंगे हमारे दुल्हा भाई कुकिंग, और हमारी जो बहनें हैं, हमारी दोस्तें हैं, वो करेंगी आराम। हम Order. गप लड़ाएंगे और आज ये आदमी लोग हमें खाना खिलाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी दोस्तें करेंगी आराम और मेरे दुल्हा भाई करेंगे काम। कोई मसला तो नहीं है ना दुल्हा भाई? नहीं। ऐसा तो नहीं प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लोग कहें आज के बाद हम आपकी शो पे नहीं है? आपका हुक्म होना चाहिए। ओए, मैं आपके शो में ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये ना सोचिएगा जो हर आदमी सोचता है आज मैं खाना पकाऊंगा, बेगम आएंगी जी कटिंग करके दे दें ज़रा, ये लीजिए। उसके बाद गंद मचा देंगे किचन में, और उसके बाद बेगम कहेगी खुदा के वास्ते आप खाना नहीं पकाया करिए। ये ऐसा ही होता है, बिल्कुल है सही ना? कह रहे हैं कि ये ना सारे घर को काम पे लगा लेते हैं। हाँ। ये ला के दो, वो करके दो, ये करके दो, लेकिन वो है गंद नहीं मचाते। अच्छा हाँ, शुक्र। चीजें गंद मुझे नहीं चाहिए मचाते, होती। अब चीज ही लेकिन- नहीं है तो मैं कहूंगा ना ला के दो भाई, हाँ, सही बात। वो सबको ना बिजी कर देते हैं। हाँ, सबको ये बिजी है, करिए। हाँ। ये इनका आदमियों- दिल ये करता है कि मैं किक मारूं बाइक की, मैं खुद ही जाके लेके आऊं, अच्छा अब ये रह गया फिर जाऊं फिर बनाऊं, इतना तो करो ना। बाइक पे लेकिन नहीं भेज रही, गाड़ी पे आज भेज हमने रही। पूरा हाँ। साहिबा जी आज हमने पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, क्योंकि जब खवातीन किचन में खाना पका रही होती तो वो किचन में सिर्फ खाना नहीं पका रही होती। हाँ। उनको 10,000 आवाजें आती हैं, बच्चों के सवालात होते हैं, बच्चों की चीजें होती हैं, यानी एक क्योस मचा होता है। हाँ। ये नहीं होता कि वो सिंपल पीस म्यूजिक चल रही यानी है। आप खाने हमें पका- बनाने नहीं देंगी, आप बीच में डिस्टर्ब करेंगी। ये सब होगा आप लोगों के साथ। अच्छा अलग अलग सवालात होंगे, जैसे बच्चे दिमाग की दही करते हैं कभी कभार माओ की, ठीक है ना, एक ही सवाल को 4 आज दफा बच्चे रिपीट आपके करते हैं। दिमाग की नहीं करेंगे। अब आप लोगों की बारी है। तो ये कोई इजी टास्क नहीं और है। बच्चे दिमाग की दही करते हैं और उसका ये लोग रायता बना देते हैं। हाँ बिल्कुल। हम बना लेंगे। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या पक रहा है आपके किचन में अदनान भाई? मैं जो हूँ एक इटालियन डिश है, हाँ सही है, वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँ कि नाम क्या है आपको- उसका? उसका नाम है यानी कि नाम तो उसके मुख्तलिफ हैं, शिनित्सल हम लोग उससे कहते हैं जर्मन में। शिनशा? शिनित्सल जो अभी मैंने कहा मुझे पसंद है। शिनित्सल, हाँ। बस शिनशा, आज वो है। खाएंगे बैठ के वो। हाँ तो वो पहले मैं इंशाल्लाह पूरे शो में हम ये नाम याद करते रहेंगे, कोई भी नाम रख सही लो। प्रोनाउंसिएशन। यानी समझे कि चिकन को हमने बना रहा है ना। मुझे सिर्फ टेंशन अदनान भाई आपको पता है क्या है आपके लिए? आवाज सैटिन की शर्ट है आपकी, एक चिंगारी लगी। फायर ब्रिगेड को बुला के रखो। आपके शो के लिए शर्ट कुर्बान। ओए होए। ओके जी, यहाँ क्या पक रहा है हमारे? मैं फिश सालन भी कह सकती हैं और कोरमा भी। अरे फिश का कोरमा। बड़ा मुश्किल टास्क आपने ले लिया। फिश कोरमा। तो आप माशाल्लाह हमारी ज़्यादा टीम भी डाल आज कर बिजी दिया। रहने वाली है। प्याज थोड़ी कम डाल। साहिबा हमारी टीम भी आज बिजी रहने वाली है। टीम बिजी होगी भाई, ये ला के दो। ओके जी, सर रेसिपी पहले पूछ लूं, क्योंकि फिर बच्चों के सवालात होंगे तो बीच में टाइम किसको मिलेगा? पता चलता रहेगा, बनाते रहेंगे साथ और साथ। बैठ के तो कुकिंग नहीं करने वाले ना आप लोग? नहीं अच्छा, ये वार्म अप राउंड है, जरा हम पहले रेसिपी पूछ ले, फिर हम इनको खड़ा करवाते हैं और उसके बाद कुकिंग करवाते हैं। जी अदनान भाई, ये schnitzel आपके कैसे? आपके
अच्छा वो जल रहा है, वो जल रहा है। हाँ, इसको मैंने हटा दिया। अदनान भाई, मैं सबसे schnitzel पहले क्या चीज़ होती है, लोगों को ये स्टार्ट बताएं। करूंगा सलाद से। तो सलाद में हमारे पास सुने अच्छा, सुने, इधर ये कैमरा हमारा इधर है, उधर कोई कैमरा नहीं। ये हैं चेरी टमाटर, इसको कहते हैं, छोटे होते हैं इसलिए इसका नाम है चेरी टमाटर। चेरी टोमेटोज, इसको- ये जो इसको- डॉइश बोलेंगे तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। ये है पापरिका, जिसको हम लोग शिमला मिर्च शिमला कहते मिर्च हैं। शिमला में, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं पापरिका भी मिलती। क्या? अच्छा, नहीं, अब बड़े स्टोर्स पे मिल जाती है। हाँ तो कौन 5,000 की किलो लेके आए? मिल जाती है तो 5,000 की क्यों लें हम? ये ना खाओ। ये गाजर है। कैरेट अच्छा, तो ये और एक एक इसके करके अलावा- क्यों दिखा रहे हैं? वो तो कुकिंग शो पर सुबह तक चलेगा। और अच्छा अच्छा दूसरी वाली तो आप बस ये बता सारी दें। चीजें हैं। हाँ। और इसको कहते हैं बुन सलाद। हाँ, उधर- अच्छा, उधर यानी का यूरोप में इसको कहते हैं बुन सलाद। यानी आप अच्छा। कभी कहीं फ्रांस जाएं या इटली जाएं या जर्मनी जाएं, अगर आप खाना उनसे कोई ऑर्डर करते हैं, उनसे कहेंगे बुन सलाद, अच्छा, तो वो समझ जाएंगे आपको क्या हमारी चाहिए। माएँ तो कहती हैं स्वेटर बुन, यहाँ कहते हैं बुन सलाद। चलो सलाद, या। मैं स्वेटर बुन रही हूँ, बुन। वो सलाद इस वजह बोल से रहे सलाद हैं। है। याद मरी रहे। में बुन को कहते हैं नीचे को। इसी तरह तो हमने याद किया जर्मन। और उसके साथ अच्छा, ये है, इसका मतलब ये है, उसका इसको मतलब कहते हैं बैगेट। बगेट। हाँ, ये होती है लंबी सी ब्रेड French bread भी होती है। कहते हैं हाँ, यहाँ पे। फ्रेंच ब्रेड, हाँ, इसको हम लोग बैगेट कहते हैं ना। ये इसका कड़क नाम डबल ये- रोटी भी कहती, मेरी सास तो कहती थी कड़क डबल रोटी पीसेस ले आओ काटे बेटा। जाते हैं और इसको दिए जाते हैं। हाँ, राइट, ये सैलेड के साथ। सैलेड के साथ। अच्छा बस अच्छा, ये सारी चीजें। लोगों को थोड़ा सा ये बताया बेसिकली schnitzel होता क्या है? शिनफिल एक्चुअली ये अपना ये जो मीट होता है, चिकन का चाहे चिकन का हो या बकरे का भी हो अच्छा, सकता है। ऐसा भी हो हाँ सकता हाँ, ऑफ कोर्स। मैं समझी schnitzel सिर्फ चिकन का होता है। हाँ, उसको हमने भून के यानी तल के, सही है, और फिर उसके बाद आपने सॉल्ट पेपर, क्योंकि यूरोप के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं खाने, तो वहाँ पे हर चीज़ सॉल्ट और पेपर, बस वो बना के उसके अंदर आप यानी ब्रातन सॉस, राम सॉस, ये नाम होते हैं ब्राउन सॉस के ना। अच्छा। नापोली एक जगह भी है इटली की, तो नापोली सॉस भी होता है उसी के नाम से। जैसे अगर आप इटली जाएं तो वहाँ कहते हैं परमिजानो, ये एक वर्ड है, वो हमने फिल्मों में सुना है। परमिजानो, परमिजानो, वो पार्मेसन चीज होती है। चीज भी होती है ना। जी। ये तो लग रहा है कोई किसी जानू को बुला रहा है बंदा। जानू को कहते हैं परेजा जानू। जानू को कहते हैं अमोरे मियो, अमोरे मियो। और डॉइच में कहते हैं शात। शात्सी या शात्सी। exactly. तो ये अब आप बताइए। मेरी तो एक ऐसे करके मछली चल रही थी, मैंने उसे यूं करके पकड़ा, मारा, साफ किया, ले आया, वो धुल रही है। अच्छा। प्याज मैंने ब्राउन कर लिया है। ये मेरे सिंपल पाकिस्तानी मसाले जो होते हैं, अदरक, लहसुन, ये प्याज, टमाटर, ये सब चीजें हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, हाँ जी। धनिया, धनिया, सूखा धनिया, ये, और थोड़ी सी मैं मेथी उसमें टेस्ट है के लिए क्या? ये कसूरी मेथी। बस ठीक है। ये। So, एक बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन है, एक अंग्रेजी और एक देसी डिश बन रही है। जी। और दोनों जबरदस्त हैं। मुझे एक बात बताइएगा, स्निट्सल में ब्रेड क्रम्ब्स भी लगते हैं ऊपर, क्रिस्पी होती है? वो लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं। तो मैं जो डिश बना रहा हूँ बगैर उसके बना रहा हूँ। बगैर उसके, क्या आपके डाइट कॉन्शियस है? जी हाँ, मुझे सुन के दिल कर रहा है कि मैं ये जल्दी से खाऊं। अच्छा, मजे की बात ये बन भी जल्दी से जाती है और बनता भी जल्दी है। और मजा आता है खाने में। खाने का। चले जी, आप लोग शुरू करें, बच्चों की आवाजें आप तक पहुंचने वाली है, सवाल जवाब आपसे बच्चे करते रहेंगे। आप लोग खाना पकाते रहे, देखे ना, फिर आप मुझे चूल्हे बोलना तो जलाने के लिए पड़ेगा। आ जाए बस टीम। मुझे बोलना तो पड़ेगा ना, किधर है वो अपना क्या मिक्सर? चाहिए? वो चीजें ग्राइंडर मारना किधर स्टार्ट हो है? जाएंगी। ग्राइंडर किधर है? मुझे चाहिए। चलिए भाई, आप start जिस करें? तरह टीम, घी चाहिए। आज तुम लोगों को आजादी है कि तुम लोग जितनी दफा आना हो कैमरे के आगे आ सकते हो, वरना हमारा क्योंकि शोर आज रेम्बो है। आज रेम्बो भाई हाँ, है। रेम्बो भाई। आज इतनी आवाजें लग रही हैं। ऑयल ऑयल वॉयल सब उधर रखा है। सलवी माखन, या स्टार्ट बोतल होगी स्टार्ट करें। उधर है। ये लेना ऑलिव ऑयल। सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल ले। हाँ, लाएं जी। ऑयल क्या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है उन्होंने बता दे कोई? कोई बात अच्छी नहीं, चीज़ है ऑलिव ऑयल, तो अच्छी चीज़ है। हाँ, इसी में ये पकाने वाला ही है ना। जी। ओके। ओहो, इन्होंने चले भाई, प्रोफेशनल तरीके से पैन घुमाया है। ना देखिएगा, हीट बहुत तेज हुई है। अच्छा, मैं अपनी ये स्वेटर उतार देता हूँ। स्वेटर हाँ उतार दे, मुझे शर्ट की फिक्र होती है, हो रही है क्योंकि ये अब चिंगारी वो उतरवाओगे तो शो ऑनियन नहीं जाएगा, इसलिए यही तक ठीक है। मुझे लग रहा है आपका सर जी, आपका प्याज ज्यादा ब्राउन लग रहा है। बहुत ये ब्राउन है, लाल काला कर प्याज ज्यादा करके ले आए हैं। मैंने कहा कि यहाँ 20 मिनट लगेंगे, मुझे करके ला दो। हाँ, थोड़ा लेकिन ये ज्यादा ज्यादा ब्राउन ये हो गया। थोड़ा ये गुलाबी काला होता है ना, इसमें रंग फर्क काला नहीं आएगा। होता। सालन में
टेस्ट में फर्क सालन आएगा। का रंग काला हो जाता है। हाँ अच्छा ये प्याज अगर आपको बाद में डालने तो मैं आपको दूसरी दफा और करवा नहीं नहीं, पहले डालने हैं। ओए फिर तो लेट हो जाएगा। इसलिए तो मैंने पहले बनवा लिया था, लेकिन बच्चियों ने जरा ज्यादा तेजी दिखा दी है। बच्चियों नहीं है, एक फूहड़ बच्चा है हमारे अच्छा अच्छा तभी हाँ वो जी, वो नहीं आया ना, देखें अब मैं रुका हुआ हूँ। तेल चाहिए नहीं, क्या वो ग्राइंडर चाहिए। ग्राइंडर चाहिए अब मुझे समझ आ गई साहिबा, आप है ना? मेरा लेकिन हमारी गलती है ये दुख आप समझ ये सकती गलती हैं हमारी कि टीम हाँ। की है। ओके जी, साफ है? शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। जो भी फ्री होगा वो जवाब देता रहे। आखिरी बार मामा के हाथ से बनाए हुए किस खाने की तारीफ की थी? ये क्या क्या था? दुआ रील्स चला दिए, क्या है ये? खंगाल के लाओ यार। आखिरी बार मामा के बनाए हुए किस खाने की तारीफ की थी, ये पूछा गया है। हाँ भाई, आखिरी बार किस खाने की, भाई इनकी बेटी नहीं, उनके बेटे हैं, बेटों की आवाज चाहिए। उनके बेटे हैं, इनकी बेटी ने इनकी पूछा है कि बाबा आखिरी बार आपने मामा के किस खाने की तारीफ की थी? ये बताना भी है साथ साथ। क्या करी थी? किस खाने की तारीफ की थी मामा के? बिरयानी बताया तो। बिरयानी। yes। हाँ। अभी लास्ट ओके। बिरयानी बनाई। और रेम्बो भाई आपसे यही सवाल है, जो बेटी ने उनसे किया वो आपसे भी है। आखिरी बार मामा के किस बनाए हुए खाने की तारीफ की थी? मेरे आपने किस खाने पुलाव पुलाव। किचन में आदमी जाते हैं तो उनका दिमाग है ना? माउस पुलाव। वो अब फोकस उनका वहाँ पे एक ही जगह है, पुलाव। हमारी तरह नहीं। दे एक दो, जगह दे दो। चाय रखी है, एक जगह ऑमलेट बन रहा है, एक जगह हंडिया चढ़ाई हुई है, वो नहीं, ऐसे नहीं है। हम भी एक जगह इधर काम कर रहे होते हैं, उधर से सामान ले रहे होते हैं, उधर सामान बेच रहे होते हैं, इधर से फोन आया होता है। हाँ। हमारे भी ऑफिस में अच्छा ऐसे आपने काम वैसे होता है। गलत जवाब दिया है, पुलाव लास्ट। क्या जवाब है असल? निहारी आखिरी दफा आपने तारीफ की थी, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले निहारी बनाई नहीं, थी। मैंने नहीं खाई, बच्चों ने की थी, ये भूल रही हैं। मैं निहारी नहीं खा रहा। अच्छा मैंने ना ऐसे ही बस नाम ले दिया क्योंकि मुझे याद ही नहीं ना। ये काफी अरसे से आउटडोर शूट पे है ना, ओह तो बच्चों ने अच्छा। तो निहारी की थी, इन्होंने पुलाव की। अच्छा फिर सही है, सही जवाब। ओके जी, हाँ भाई नेक्स्ट जी। मामा को लास्ट गिफ्ट क्या दिया था? क्या है? ये कौन बच्चे हैं मुझे ये इनके बच्चे नहीं हो सकते कभी भी। ये वाकई दही बनाने वाले बच्चे। ये वाकई दही बनाने वाले बच्चे, और बाकी बच्चे इस वक्त ऐसे कर रहे होते हैं जी। तो मामा को आखिरी दफा गिफ्ट क्या दिया था? लास्ट याद है? गिफ्ट क्या लास्ट दिया? गिफ्ट क्या दिया था? हाँ हाँ, मुझे तो याद है। मामा को लास्ट अभी लास्ट गिफ्ट क्या दिया आपने? हाँ, मोबाइल लेकर आया था। ओके सही जवाब है। शेफ साहब का दिमाग कुकिंग के वक्त भी चल रहा है, सुन नहीं है भाई। और रैम्बो साहब रैम्बो तो साहब। बहुत बड़े बड़े गिफ्ट। गिफ्ट ले, किचन बना के दिया था। हाँ। आपने बताया क्या? इन्होंने नहीं, नहीं, मैंने मैंने बताया। बताया सबसे पहले। अच्छा वहाँ मुझसे पूछ रहे थे तो इन्होंने, सादिया ने बता दिया, वो किचन बना के दिया उन्होंने आपको। क्योंकि हाँ मैं जी। इनके ब्लॉग्स देखती रहती हूँ तो मैंने कहा ओहो किचन बना के दिया है। अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सस्ते पे छोड़ता है मेरी बहन को। किचन सस्ता बनता है बहन, क्या हो जी, गई? बात सुने, वो घर का काम घर है, का काम। और सस्ते में एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं होना 17 चाहिए लाख किचन। रुपया लग गया है हाँ खड़े तो खड़े। 70 लाख तब होता जब उसके 70 गले नहीं, में 17 डायमंड का हार होता। मैं तो खुश होंदी। बहन मेरी, मेरे वाले उधर है। नहीं हो मेरी तो बात पापा जी सुने। मेरी अच्छा जी, घर वो में देखें। कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, कोई चीज, कोई जनरेटर खराब हो, नया जनरेटर आना हो, वो कोई इनका गीजर gift है। खराब, वो मेरा गिफ्ट होता है। जैसे आइडिया ये तरीके अच्छे हैं। घर के कोई सामान बनाना हो, आइडिया। बेगम की बर्थडे का इंतजार करो, उसे कोई ये तुम्हारा गिफ्ट है। यस। अदनान बहुत तेज है चूता। अच्छा मैंने, मेरा सामान ही नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ। ये नहीं है क्या है? शेकर, ये है तो मुझे बता के तो कोई जाए। तो वो आप, मैंने देख लिया। नहीं, वो असल में बातों में भी लगे हुए हैं ना। हाँ। देखा, आज आपको ये नजर आ रहा होगा कि कैसे हमारे घर की खवातीन एक चूल्हे पे सालन चढ़ाती है, दूसरे रोटी चढ़ाती है, तीसरे बच्चे को वो पोनी बांध रही होती है, साथ बहुत सारे काम और चल रहे होते हैं। वो आपने तस्वीर देखी होगी ना कि एक औरत के 7 हाथ है और वो 7 काम करिए, इंटरनेट पे तस्वीर वायरल हुई। हाँ, हाँ, है ना? ऐसे ही है। वो इसीलिए है जी। अगला सवाल करें, हमारे दुल्हा भाई से, ये पकाने में मसरूफ है, लेकिन सवालात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जी। आखिरी बार आपने मामा को गजरे कब लाके दिए थे? आखिरी बार फूल या गजरे मामा को कब लाके दिए थे? गजरे पसंद नहीं है।
आखिरी बार क्या? उन्हें समझ ही नहीं आ रही। नहीं, 1 साल के बाद तो आया हूँ पाकिस्तान अभी। यहाँ पे वहाँ से कहाँ से गजरे लेकर आऊँ? नहीं तो अभी क्या शादियां चल रही हैं, क्या पता रास्ते में 10,000 लोग आते हैं, जोड़ी सलामत रहे। मुझे पसंद नहीं है तो इनको बहुत पसंद है। फूल तो हो सकते हैं। अच्छा वैसे यहाँ पे के गजरों में ना वो थोड़े बहुत वो होता है कुछ ना क्या? सुंडियाँ वगैरह। नहीं ऐसा सही नहीं कह है। रही हूँ। और बहाना मिल जाएगा आदमियों को गजरे ना खरीदने का, बता रही हूँ मैं। नहीं इन्होंने गजरे नहीं, मुझे फूल लास्ट टाइम दिए थे वो। आपसे थोड़ी मैंने पूछा है। रैम्बो सर बता दें। रेम्बो सर आप बताए ना। क्या जी? फूल आपने मुझे कब दिया था ये बता दें। फूल और ये क्यों दिया जब था? आप नाराज हुई थी। और वो कब हुए थे? सॉल्ट ये पहले? वाइट वाला तो नहीं, सॉल्ट 2-3 महीने तो हो गए हैं। वो 1 साल पहले की बात है। हाँ तो पिछले साल 2-3 महीने पिछले साल ही होगा ना। ओके हाँ जी, अब इसमें करंट नहीं आ रहा। चलो भाई जाओ हेल्प करो। और नमक भी दे दें अदनान को। ये जो करंट जुमला नहीं आ रहा। साहिबा ने कहा ये आज प्रैक्टिकली आप इस देख जुमले को रहे हैं। हाँ तुम वहीं बैठ जाओ, खबरदार वहां से लकड़ियों पे बैठो। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। आखिरी बार आपने मामा को सॉरी कब बोला था? आखिरी बार आपने सॉरी कब बोला था अपनी बेगमात को? सुनेंगे ही नहीं। कोई आवाज नहीं आई। और ग्राइंडर की तेज कर देंगे, आवाज सुनना ही नहीं। बहुत सीरियसली। आखिरी बार बेगम को सॉरी कब बोला था अदनान भाई एंड रैम्बो? रैम्बो जी सॉरी रोज बोलते हैं। रोज बोलते हैं, साथ साथ चलता रहता है। रोज बोलते हैं। नहीं सही झूठ वाला। ये जवाब गलत हुआ। अदनान भाई कभी सॉरी सही नहीं वाला। बोलते। अदनान कभी सॉरी नहीं बोलते। He is waiting. No. 1 मिनट, हमें कुछ आवाज नहीं आ रही। अगर ये बात आप अपने बच्चों से कहेंगे जब वो छोटे होते तो वह आपको नोच नोच के बुरा हाल करते थे। सुने सुने सुने। उनको चाहिए मैं आप पकड़ लूँ। वो चाहिए। ये होए, होए। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल भाई। जगह नहीं मिल पा रही ना रखने की। उन्होंने स्टाइल जगह तो बना चेक ली। करें। जैसे मेकअप आर्टिस्ट कैंप लगा के भी लगा मेकअप लेता कर है। सकता है, शेफ अपनी कहीं भी कोई जगह बना के भी। काम कर सकता है। अदनान मुझे यही कहते ना, बेगम हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। मैं अपना ठेला कहीं लगा लूंगा। चमचा किधर है? मेरा कहीं तौबा। लग जाएगा। सर खाना किधर है? बना चमचा है। दो चमचा। मेरा जल गया काम। दाल ओ चमचा ही भाई है। चम्मच चम्मच ही नहीं है, जल गया जल गया। वो उठा चम्मच लेना मत उसको उठा उठा के ले। रखे। भागो जल्दी। क्या चाहिए? सॉल्ट। उठा ले। नमक नहीं मिल रहा। नमक बहुत, नमक यहाँ होगा जमी वो निदा, इसमें से देख लो नमक एक मेरा काम करते हैं। आसपास बांट दो। अच्छा एक हम इनकी और जाते भी हैं चीज़ एक है। ब्रेक की तरह। ये जो किचन में हमारे मच्छी मार्केट बनाई हुई है हमारी टीम ने, उसको जरा दुरुस्त करके आते हैं। इन आदमियों का कोई कसूर नहीं है। यहाँ अच्छा इनको इनके सच्चा किचन नहीं एक मिला। और चीज एक और चीज हमें बताऊं। सच्चा प्यार नहीं मिला ना, सच्चा किचन नहीं मिला। इनको ना सामने पड़ी हुई चीज ना नजर नहीं आती। हाँ ये भी है। एक अच्छी आदत है इनकी। आप भी नहीं नजर आती है ना। मैं तो हम आपको ब्रेक नजर पे जा रहे हैं और सारे जो क्या कहते हैं उसे लूप होल्स हैं उसको निपटा के वापस आते हैं। मेरी दोस्तें करेंगी आराम, दुल्हा भाई करेंगे काम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी दोस्तें करेंगी आराम और दुल्हा भाई करेंगे काम। बिजी हैं, ब्रेक के दौरान भी सांप सूंघ गया, इनको कोई बातें नहीं कर रहे हैं, कोई गप नहीं लगा रहे हैं, काम आधे से किचन आधा में खत्म बिजी कर दिया। है ना। अच्छा कुकिंग करते हुए होता है, आप लोग क्या क्या कुकिंग करते हुए एक साथ काम कर सकते हैं? मतलब मल्टीटास्किंग होती हैं औरतें, आप क्या क्या कर सकती हैं? मैं साथ साथ चीजें समेट रही होती हूँ। अच्छा। मुझे अच्छा, लेकिन अदनान से मुझे इसलिए मसला नहीं होता कि अदनान को खुद इतनी आदत है हाँ। कि अगर मैं खाना बना रही हूँ और अदनान घर पे हो तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि ये आएंगे कहेंगे देखा ये ऑयल ये साफ कर दिया, हाँ। देखा ये चीजें। तो अदनान खुद बहुत नीट एंड क्लीन, क्योंकि इनके मेरा ख्याल है जब आप ये पढ़ रहे थे ट्रेनिंग ही ऐसी है कि आपको अपना डेस्क भी साफ रखना है, अपनी चीजें भी क्लीन रखनी है। तो हमारे घर में मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं खाना बना के निकलती हूँ और अदनान से कहती हूँ जरा देखिएगा जरा जाके, बस फिर मुझे सुकून होता, पूरा किचन साफ मिलता। नहीं, लेकिन अगर जैसे किसी का फोन आ जाए या कोई ड्रामा चल रहा है, वो सब आप खाना भी पकाती हैं, वो सब देख सकती हैं? हाँ, मैं वो सब कुछ कर लेती हूँ,
क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत होता है, ये जब निकलते हैं तो मैं सुबह ही अपने सारे काम निपटा के सिर्फ जो दम वाला काम है ना, मैं इनके आने से 15 मिनट या 20 मिनट पहले करती हूँ। जब मुझे ये बता देते हैं कि अब मैं इतनी दूर हूँ, तब मैं उसे दम पे लगाती हूँ। अच्छा साहिबा, आप बताएं, आप जब खाना पकाती हैं तो आपको किसी की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं है? आप सब करती रहती हैं, हाँ कोई बात नहीं, चलो नेल कलर भी लगा लिया, हाँ ये पका लिया, तो कुछ इस नहीं तरह? नहीं, नेल कलर वाली कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी ज़ात की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जैसे कि खाने के साथ चाय भी बना ली, किसी बच्चे का नाश्ता भी बना लिया, अच्छा। मतलब साथ साथ चीज़ें और भी कर, साथ साथ फ़ोन भी सुन लिया, हाँ। और वो इस तरह के काम, सफाई भी कर ली। अक्सर ये होता है कि वैसे तो कुक रखा होता है हमने, हाँ। लेकिन जब वो कभी चला जाता है या नहीं होता, या मैं काफ़ी अरसे बाद किचन में जाती हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो फिर मैं चीज़ें अपनी जगह पे तरतीब से, सफाई से रखती रहती हूँ जाते ही पहले। अच्छा, आई डोंट नो, एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, खीर पकाई होती है ना पहली दफ़ा, चूल्हा मतलब जलाते हैं घर का, या कोई डिश बनाते हैं, तो आपको याद है आपने क्या बनाया था मीठा सबसे पहले जब आपकी शादी हुई थी और कोई रस्म हुई थी, तो क्या आप क्या बनाया था? हाँ जी, मेरी सास को अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह दी, उन्होंने मेरे से शादी की अगली ही सुबह वो उन्होंने बनवाए थे 7 पराठे। 7 पराठे? हाँ, और वो मुझे आते नहीं थे बनाने। जिंदगी में कभी भी नहीं बनाए थे मैंने। फिर तो वो मेरी हेल्प भी करा रही थी, फिर भी बहुत बुरे पराठे बने। और वो उनकी रस्म ये थी कि वो खाने इनको थे। ओहो, हाँ, या अल्लाह। साथ के साथ नहीं, बस चखना था। ओके, मतलब साथ नहीं खाने थे, उसमें से खाना था थोड़ा सा, उसमें नाश्ता उसका करना। तो शुक्र है बच गई, क्योंकि वो तो फिर पर्दा रख देते हैं ना हस्बैंड तो। को मीठा भी बनवाया था ना, एक मीठा भी बनवाया। मीठा कुछ, हाँ वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पराठे क्योंकि वो काफी बुरे बने थे, तो इसलिए वो मुझे याद रह गए। अपनी गलती याद रह जाती है ना। अब अदनान भाई क्या करें, मूवमेंट देखिए ज़ाहिर है। ओहो, हाँ उनका तो इतना खूबसूरत है। अच्छा, बालसमी को डाला था। माशाल्लाह, ये गाने की तरह आप कैमरे के बीच में आते हैं फिर जाते, देखे वाह। चलो लाइव शो है, कोई अच्छा, इशू नहीं है जी। एक मिनट, कैमरे का कहीं हम चेंज कर सकते हैं, बजाय ये शूट करने के आप वहाँ से शूट कर लें इनको, तो ये आसानी नहीं है? अच्छा, इनको शूट करने के लिए आप इधर ले आए कैमरा, शाबाश, मैं डायरेक्टर भी बन गई हूँ। यहाँ आ जाए, और आ जाए, इधर आए, और यस, ये सही है। दिस इज बेटर। अब सही क्योंकि है। या तो फिर आप उधर ना रखते ना किचन, वो अदनान भाई को मैं समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि जाहिर है उनकी फील्ड नहीं है ये, फील्ड नहीं है। तो वो फिर हम ठहरे प्रोफेशनल लोग, हाँ। वो शरीफ इंसान। नहीं, हम डेस्क चेंज करवा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब सादिया याद करो कि तुम्हारी खीर पकाई की जब रस्म हुई थी तो तुमने क्या बनाया था? मैंने खीर बनाई थी। अच्छा। मैंने खीर ही बनाई थी, और जर्मनी जाके मेरे साथ जो सबसे अच्छी हुई थी वो बड़ी कमाल हुई थी। हाँ। कि अदनान जैसे ही मुझे एयरपोर्ट से लेके जब हम लोग घर पहुंचे हैं, पहली दफ़ा मैंने अपना जर्मनी का घर देखा। हाँ। और उसके अब थोड़ा अदनान भाई की हाँ। हेल्प करो, तुम थोड़ा प्रोफाइल अपना कम उसके दो, बाद कैमरा इन्होंने वो है। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा नेक्स्ट डे, आप मेरे साथ ग्रोसरी करने चल रही हैं? हाँ। एंड आई वाज शॉक, मैं उससे पहले कभी ग्रोसरी ही नहीं की थी, तो बात मैंने नहीं। कभी, क्योंकि इतना घर में अम्मी वगैरह सब कुछ करते थे, फिर मैंने बड़ी बहन को मैंने कहा बाजी महीने के सौदे में क्या क्या आता है, जरा लिखवाएं तो सही। हाँ। फिर वो लिखा। रोटियां मैं हमेशा से अच्छी बनाती थी, हाँ। पराठे मैं हमेशा से अच्छे बनाती थी, तो ये बहुत खुश हुए जब मैंने इनको पहली दफ़ा पराठा और नाश्ता कराया। करे आपको आता है पराठा बनाना? हाँ। मैंने कहा जी जी मुझे आता है पराठा बनाना। हाँ। और रोटियां हमारे उल्टे तवे पे बनती थी, तो वो हमेशा से, वो अभी भी उल्टे तवे हाँ। पे ही बनती है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई, अच्छा, लेमन यूज अब जरा हम आपको डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, हमने आपको वैसे ही काफी फ्री टाइम दे दिया था। इतने फ्री टाइम में जल्दी जल्दी जो है दुल्हा भाई ने सैलेड बना ली, आपने क्या किया दूसरे दुल्हा भाई? मैंने जी अपनी जो है डिश वो तैयार कर ली है कर ली? तकरीबन। मैंने कभी लेकिन मुझे मजा नहीं आया, वो जो प्याज कभी काली थी इनको ना, इतना serious नहीं देखा। उसने वो मेरी हांडी की खूबसूरती मार दी है। नहीं वो इसकी वो प्याज तो बहुत वैसे भी ज्यादा फोटोजेनिक काली फोटोजेनिक थी, आएगी, आप फिक्र नहीं करें, फोटोजेनिक आएगी। बहुत काली थी। प्याज काली थी वो। ओह हाँ। मैंने एक ऐसे शख्स को जो हमेशा आके कह के ही बरसाता है, इतना संजीदा कभी नहीं देखा। सीरियस हुआ है। हाँ, और अगर जब आप फ्री हो जाएं तो आप खाना स्टूल पे किसी ने बैठ जाएं। खाना होता है ना, तो खाने पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ये मसला अच्छा है। आपको क्या लगता है ये कि डाला खाने के टेस्ट जो है
किस चीज से बेहतर होता है जब पकाता है? पकाने वाले से, पकाने पकाने वाले की नीयत से, नियत से। उसके खिलाने के मूड कितना है किसी को खिलाने का, वो फिर अल्लाह बरकत डालता है। मैंने इतनी दफ़ा बनाया और मुझे लगा ख़राब हो गया, खाने वालों ने कहा कि जी वो मज़ा आ गया। लेकिन मेरी नीयत होती है कि यार इनको पसंद आ जाए, मैं बना रहा हूँ तो पता है, तभी माँ के हाथ का खाना भी इसलिए अच्छा लगता है। मैं उधर ही आ रहा था इसीलिए कि माँ के दिल में तो बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आप बेहतर समझती हैं तीनों माशाल्लाह। इसलिए हस्बैंड्स को तो चाहिए इसलिए- स्पेशली जब बीवियां खाना बनाने जा रही हैं तो उनसे लड़ाई सुबह लड़ के मत जाएं। वरना सोचे रात को आएंगे तो क्या मिलेगा खाने क्या में। मिलेगा, हाय। फिर वही लड़ाई मिलती है खाने में, लिपटी नहीं। वो जो आप रात को कहते हैं ना ये नमक कम पड़ गया, ये अच्छा टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट सुबह आप ही खराब करके गए हैं खाने का। नहीं, मैं स्पेशली कहूँगा कि यार वो थोड़े जो सख्त लोग हैं ना, जो घर में बहुत सख्ती दिखाते हैं, बाहर दोस्तों को बहुत खुश रखते हैं। हाँ दोस्तों को खुश रखने का फ़ायदा नहीं है, अपने घर वालों को खुश रखें, बीवी बच्चों को रखें, माँ बाप को रखें खुश। हाँ बिल्कुल। और मैं गुजारिश करूँगा कि जाते हुए मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की है कि रिलैक्स करके आप अपने काम पे जाओ, खुद भी और पीछे भी इजी रहें हमारी माएँ बहनें, ताकि जब आप वापस आएँ तो वो आपको फ्रेश मिलें और अच्छे अच्छे खाने मिलें। वरना उन्होंने फिर उन जी पकाने हैं उन्हें गया सी इंज करके अल्लाह करे बस इंज, तो वो उसमें क्या बरकत होगी, खाने में क्या बरकत होगी। बड़ी अच्छी बात आपने पकड़ी है। सारा गुस्सा उसी खाने में आ जाएगा, फिर आपको कड़वा लगेगा खाएंगे खाना। मैनू की आपे ही खाएंगे, हेलो है पिया जी खाओ। और टेबल पे खाना भी तो ऐसे ही रखती है, ऐसे ही रखती हैं। नाराज होती हो आप खाना भी देंगी। खुश जाएंगे, खुश करके जाएंगे, आते हुए आपको ऐसे मिलेंगे, हाँ हाँ हेलो ये ले। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आज तक कभी ऐसे खाना रखा है? नहीं नहीं तो उन्होंने भी कभी आपको नाराज होके घर से गए? तो मैं भी तो कभी नहीं गया। एक्शन रिएक्शन। हाँ। दुल्ला भाई आपकी सैलेड तैयार हो चुकी है। यार रोज सजा भी हाय चुके हाय, हैं। Oh my उनका God। उनके दो चम्मच पकड़ने का स्टाइल तो देखे ना। मुझे कहीं ऐसा लग और रहा है एक मैं हाथ मास्टर पीछे है शेफ यूं। की होस्ट बन चुकी हूँ। अरे वैसे आपने कभी कोशिश की है कि इंटरनेशनल मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करें? ऑफरें बहुत आई, फिर क्यों लेकिन नहीं ये किया? कि फिर एक तो टाइम और दूसरा ये फिर मैं दूसरे बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये तो करना चाहिए ना, मतलब ये तो नहीं, एक इस फील्ड आपका में मैं वो- आपको बताऊं एक्चुअली होता क्या है, रेस्टोरेंट में जर्मनी के अंदर देखिए, यहाँ तो ये है कि आप आराम से काम कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ आपने खुद खड़ा होना है हर चीज़ में। Exactly। सही, उसके अलावा तो आप चल ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसमें ऑफ कोर्स पैसा ठीक ठाक है रेस्टोरेंट में, ये हॉट बनी होती है, सुबह जा रहे हैं आप खाली जेब और रात में फुल हार्ड कैश। बाय हॉट बनी है। लेकिन ये कि आगे पीछे आप वेट करें, बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने वेट करना है ना, पूरा इसमें सारा। नहीं है। हाँ, तो लेकिन बात क्या सुनिए, जब रेस्टोरेंट बिजनेस होता है फैमिली तो के लिए इंसान- टाइम फैमिली के लिए टाइम नहीं है। और छुट्टी पे भी नहीं और जा यूरोप सकता। के अंदर ये आप बैठें, अब कोई बड़ी टेबल आ गई थी, da muss man zusammensitzen und dann Nacht ganze Zeit immer bis 1 Uhr। अच्छा है ना, Nobody can understand Deutsch। अच्छा बता रहा हूँ। तो इस वजह आप से उन्हें अकेला नहीं तो छोड़ इस वजह सकते, से आप आपको अकेला नहीं time छोड़ देना सकते। अगर कोई बड़ी टेबल आ गई, अब आपने उनके साथ बैठना है, बातें करनी है, ना बुरा मान जाते हैं अगर शेफ ना आए, तो लाइफ नहीं है। वो ये मैं बिल्कुल, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको पता है। तो ये काम ज़्यादा आप कर नहीं सकती। तो 8-10 साल मैंने खुद किया, सुनिए, बात सुनिए। फिर उसके बाद मैंने कहा नाउ इट्स अदनान भाई, इनफ। मैंने यहाँ पाकिस्तान में जितने भी शेफ देखे हैं उनसे आगे उनका पेट होता है। वो इस वजह तो ये राज क्या है कि जब आप किचन में देखिए- खाना पका रहे हैं, चख रहे हैं, आपका क्यों नहीं पेट आपसे आ गया? वो इस वजह से देखें, जो आप खाएंगे वो आप दिखाएंगे। हाँ। आपको अगर ज़िंदगी में यानी सेट रहना है तो डिसिप्लिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, इम्यून सिस्टम ज़रूरी है। अब जो मैं सलाद बना रहा हूँ, आप देखें उसके अंदर वो सकाबल बड़ी healthy चीज़ें कैरेट हैं। है, ठीक है ना, आंखों के लिए अच्छी है, राइट। मैं ऐसे अच्छा, इसको अपनी डाइट तो बताएं। ये देखिए, मैं आप बता फिट रहा हूँ, कैसे हैं? बता रहा हूँ। अच्छा, ओके। ये देखिए, ये कैरेट ठीक है। आंखों के लिए बहुत अच्छी है। पापरिका, शिमला मिर्च, विटामिन सी, हाँ। जो यूरोप में बहुत खाया जाता है, विटामिन सैलेड में वैसे ही खा रहे होते हैं। फिर लेमन, येलो लेमन लाइक दिस, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आप सुबह उठ के, मैं आपको बल्कि एक चीज़ बताता हूँ, यस, जो कि सारा सिस्टम होता है हमारा इम्यून सिस्टम ना, कि अगर आप चाहते हैं स्ट्रांग रहें, बीमारी आपको ना लगे, तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। उसके लिए आप अच्छी चीज़ें खाएं, यानी जो विटामिन की चीज़ें होती हैं, जैसे एप्पल है, आप एक जूस होता है वो ज़रूर पिएं जिसमें गाजर, जो मैं ABC? पीता हूँ, नहीं हाँ,
ये अपना Apple, स्मूथी beetroot, होता है, अच्छा। एक एप्पल, अदरक, लेमन, बगैर छिलके के येलो वाला। ये मैं रेसिपी लेकर आया था, इटली की एक जगह है लागो मच्योरे। लागो मच्योरे यानी खोमो लेक्स है, उनके नाम है डिफरेंस, ठीक है। तो वहाँ 60-70 साल कोई एज ही नहीं है। आप यकीन करें, इटली में ज्यादातर औरतें बुड्ढे ये ही हाई बुड्ढे हैं सब। हील्स पहनी हुई, वाह। तो इसी तरह मर्द भी ना, और ये एक स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ आप पिए रोजाना ये, यानी अदरक डालें, थोड़ी सी अदरक, स्पोर्ट्स हम भी खेलते हैं, पेट अंदर नहीं जाता। तो आप सारा दिन हमारा- मैं लूडो खेलता हूँ। अच्छा, हमारा मसला ये पेट अंदर नहीं। यहाँ जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है ना, वो एक्चुअली ये है कि फैट बहुत खाते हैं लोग, यानी ये ऑयल जो होता है ना ऊपर, भाई रौनक नहीं आ रही खाने में, भाई ये रौनक नहीं, जहर है। मैं सही बता रहा हूँ, सही बात है ये जहर है। अब वहाँ हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, बेस्ट होता है इटली का। ये सिसिलिया एक जगह है, सिसिलियन, वहाँ का सबसे अच्छा, वहाँ लोग पीते हैं। तो और वहाँ पे देखें, वर्जन वहाँ पीते हैं और वहाँ वो जो 101, pommes है, वो 102, cooking में use होता है। 102 यानी कि एज वहाँ पे जो है, आप जीते बड़ा अच्छा वहाँ पर। हमारा जो पाकिस्तान में मेन बड़ा जो मसला है, वो हर चीज़ हमने अल्लाह ताला पे छोड़ी हुई है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह करेगा कि हाँ जी, अल्लाह करेगा, यानी अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है। अल्लाह ताला ने जानवर भी बनाए हैं और इंसान भी बनाए हैं। इंसानों को देखिए, मखलूक बनाई है ना, ठीक है, लेकिन शऊर किसको दिया? इंसान को, जानवरों को नहीं। अब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें नहीं और कहें जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह देगा। अल्लाह कहाँ से देगा जब आप हिलेंगे नहीं? अल्लाह रिस्क बांट रहा है, आप सो रहे हो, सही है। वहाँ 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं, शॉप्स खुल जाती हैं, यहाँ 12, 1 बजे, 2 बजे, वाह। तो वो जो रिस्क बटना था वो बट गया। अब क्या है? देखिए, बहुत चीज़ें, हम बहुत चीज़ों पे गलत हैं, ये हमें सही करनी पड़े, क्योंकि अफसोस होता है, अपना मुल्क है। सही, मैं इनसे कहता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट अगर कहती है जी कि इतने बजे दुकानें बंद करो, सारे बाहर आ जाते हैं। भाई सुबह जल्दी खोलो, शाम को जल्दी बंद करो। अब इटली कह रहा हूँ, स्पेन में बार्सिलोना एक तो यानी स्टेट, उसके साथ एक शहर है बादालोना, ठीक है। आप वहाँ जाएं, वहाँ गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि जी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक दुकान खुलेगी, उसके बाद बंद, फिर 5 बजे खोलते हैं वो। लेकिन क्योंकि दिन में कौन आता है, लेकिन इस तरह चलते हैं मुल्क। हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे नहीं, इंसान। हमने देखें, आज जर्मनी अच्छा है, लोग अच्छे हैं, मुल्क खराब नहीं होते, लोग खराब होते हैं, समझ। तो ये सारी चीज़ें बड़ा फिर अफसोस होता है देख के। और जरा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और खुदारा थोड़ा एयरपोर्ट का तो मैं लाइव कह रहा हूँ, हाल जरा अच्छा कर दें, मेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। सबकी हाँ, देखिए, सब बाहर रह रहे होते हैं, हम लोग। इस्लामाबाद का बहुत अच्छा हो गया जी जी, लाहौर एक्चुअली बहुत, लेकिन कराची का जो हाल किया हुआ एयरपोर्ट का, प्लीज़ देखें, आप लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, सही है, ज़रा सा प्लीज़ इस तरफ आएँ, देखें, क्योंकि ये इस तरह अच्छा नहीं लगता है, दिल बड़ा हमारा दुखता है। क्योंकि आप देखते अपना मुल्क है, अपना मुल्क है। अब जो एरोसिस वगैरह होती हैं, वो देखती हैं सारा कुछ कि कहाँ जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जो वहाँ से। मैं हमेशा ये चीज़ नोट करता हूँ, जब आप फ्रैंकफर्ट से वाया दोहा या वाया दुबई या वाया अबू धाबी आएँ, आपको एक क्लास मिलेगी। जो वहाँ से बेचारे लोग चढ़ते हैं, वो भी हमारे लोग हैं, मजदूर तबका जिनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं बड़ी सिंपल ज़बान बोल रहा हूँ ताकि लोग समझें। मेजॉरिटी क्योंकि यहाँ 80-70% ना वो इंग्लिश समझेगी ना जर्मन, इस वजह से। तो कहने का मकसद है, हमें बहुत कुछ करना है आगे। तो प्लीज़ आप लोग जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ गुच्ची, लुई विटॉन, ये सब नहीं, आप और चीज़ें भी लेकर आएँ इधर, देखें कि क्या चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर। तो बस दुख होता है, वरना तो मैं कल आगे इधर सेट हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो उनसे कहता हूँ, मैं जन्नत में रह रहा हूँ, आगे मरने के बाद क्या है पता नहीं, लेकिन भाई अभी जन्नत है। सुबह अपना बर्फ़ गिर रही है, शाम में धूप आ गई, रात में बारिश हो गई, हर चीज़ टाइम से होती है। हम वहाँ से हर चीज़ लेके आते हैं, और ये सब हम कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं अगर सिंसियर हो अपने मुल्क से। तो सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। हम वहाँ से हर चीज़ लेके आते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, हर चीज़। इखलाकियात, उनका सच नहीं लेके आते, झूठ, बेईमानी, मिलावट, मेहनत। जी हाँ, मेहनत और सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंसियर होंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो कोई आ गया साल्स बाय। अभी आपने एक बात नोट की है, मैं ये लोग बात कर रहे हैं, वो कॉपी कर रहा हूँ ना इनकी। हाँ, सामने अब वो छुरियां पड़ी हुई हैं, उनके नाइफ, सारा पूरा सेट पड़ा हुआ है, उन्होंने उधर जाके उनकी आपने ली है दान की किधर सामने पड़ी हुई ये छुरियां दिखाने वाली हैं, काम वाली सिर्फ ये है। नहीं, आपको नजर क्यों नहीं आ रही? ये वहीं से निकली हुई है, सामने पड़ी हुई चीज। हेलो, एक ब्रेक,
आंखें खोलो, इलेक्शन होने वाले हैं, आंखें खोलो। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे दुल्हा भाई ने जो बने मज़े मज़े के खाने बनाए हैं, वो मेरी देखकर अकल हैरान रह गई है कि चले खाने तो शायद बना लिए, मगर प्रेजेंटेशन, जस्ट चेक इट। हम एवे ही अपने कॉलर सीधे करते थे कि हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आज इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये सही वाले मर्द हैं। एक्चुअली जो मर्द की सॉफ्टनेस है वो उसे प्रॉपर मर्द बनाती है बेसिकली। थैंक यू। माशाल्लाह। और ये एक सॉफ्टनेस का एक पोर्शन है, एक अदनान भाई का तो लगता है कि इन्होंने ऑर्डर दे के मंगवाया है। इतना अच्छा, माशाल्लाह। पराठे क्यों वहाँ रखे? वो टीम वहाँ पराठे रख गई है, वो यहाँ मेरे खुदा टीम, मुझे पता है मेरी टीम प्योर पाकिस्तानी देसी टीम है, लेकिन जुल्म ना करो कि पराठे सुनित्सिल के साथ पराठे, ऐसे नहीं। ये इधर लगेंगे, लेकिन उन्होंने वो एक बनाया है ना, वो दिखाएंगे कि कैसे खाना है। हाँ ओके। अब सुने अदनान भाई, ये खाना भी आपने बताना होगा कि ये खाएं कैसे हम। बताओ। क्योंकि जब हमारे पाकिस्तानी मर्द ये खाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत रूखा रूखा है, उनको तो शोरबे में टहलती हुई तेल और वो रोगनी वो चाहिए। तो ये खाना भी हमें सिखा दीजिएगा कि कैसे खाना। हाँ, वो कहेंगे अच्छा ये तो खा लिया बेगम, जरा खाना तो लेकर अब खाना ले आओ, स्टार्टर हो गया, अब खाना ले आओ। हाँ, वो आ गया। जस्ट लुक एट द सैलेड। यार मैं देखो करीब जाके दिखाने वाली हूँ। दिखाएं जी, दिखाएं। ओह माय गॉड। ना चिकन बून सलाद, हेंच, वाह वाह वाह। वॉलनट, चिकन, सैलेड, जो बेचारे को जो मिला है यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है सैलेड, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें ही नहीं थी मौजूद जो अभी वो सारे अपनी डिश बाहर रेडी कर होती रहे हैं। दो सैलेड्स बनाई हैं आपने। नहीं, एक वो सैलेड, अलग है, एक डिश की अलग या। वो। ओह हाय हाय कैमरा हाय करीब लाओ हाय, भाई, हाय, ये हाय। क्या दिखाओ ना, ये करतब दिखाओ, करीब जाओ भाई शकील भाई। अच्छा, ये जो वो जो बड़े बड़े होटल्स में ये करते हैं, वो फैलता है। ऐसे फैलता है। चम्मच मार के करते हैं हम। फैलता है। अब मुझे समझ आया ये आज हमने सीख लिया है ना कि ये चम्मच यूं करके कैसे। जरा रैम्बो भाई जरा अदनान प्रैक्टिस भाई, करें, हाँ? प्रैक्टिस करें। नहीं वो उन्होंने ऐसे किया है। कैसे? नहीं ये यूं किया। मुझे लगा डब्बू नहीं खेल। ये हाँ। यूं ओके। किया, नीचे हाथ रख के। ये हाँ ये। अच्छा, इतने ऊपर से मारेंगे प्लेट टूट जाएगी। ये इतने ऊपर से नहीं मारनी, ये पास रख के, ये देखे ओके। उससे जो छींटे फैल- उड़ेंगे, वो जो छींटे प्लेट पे इधर उधर फवारे मारेंगे, वो होगा स्टाइल। समझ गए आज। वो ओह माय होता है गॉड। इसी चीज के तो पैसे होते हैं। ओह क्या बात है। ये मुझे लगता है अभी मैं जरा करीब से दिखा के आती हूँ। बोन एपेटिट। ओह Bon Enjoy your appetit. meal. गुड नापतीत। Bon appetit. बोन नापतीत भी कहते हैं और गुड नापतीत। गुड नापेटिट, बोन Bon एपेटिट appetit. कहते हैं फ्रेंच में। या जाने तुम, ओह ये मैं क्यों गा रही हूँ। अच्छा, ये वाले खाने देख के आपको बेगम एक साहिबा, ही जगह रख देना। बेगम साहिबा ये खाने देख के आपको कोई याद आया? कौन? अमेरिका में हमें बाजवा भाई ने ये खाने बहुत खिलाए हैं इस तरह के। हाँ 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 हाँ। नोमी भाई ने, अच्छा। बाजवा भाई नोमी भाई से कहें फिर। नोमी भाई, बाजवा भाई, हाँ। ये इंग्लिश खाने, वो जरा- जब आते हैं तो उनको हम ये खिलाते हैं। ये बिल्कुल। ये भी दिखाए ना, आगे नहीं जाएगी ये। मैं आगे दिखा यार देती हूँ। ये देखें। प्रॉपर नजर आ रही है। नहीं, ये फिर भी नजर आनी चाहिए। ये कपड़े बचा रही हैं असल में पाकिस्तानी डिश से। वाह वाह आहा। जबरदस्त। ये जब सो हमारा तो लंच बड़ा मजेदार किस्म का होने वाला है, क्योंकि दुल्हा भाई ने हमारे खाने बनाए हैं और आज कितना मजा आया ना, हमने बैठ के सुकून अदनान भाई यहाँ सुकून रखे, अदनान भाई यहाँ रखे, मैं जरा देखो मजा आ रहा है देख के। है ना। देखने में मेरा मजा। तो उस सैलेड की बोल के वो देखो यार लेके कैसे, अरे Oh my God! ये Oh my God! यार रखे यार, ये मैंने भी सीखना है यूं रखना, 2 प्लेट एक हाथ से। अच्छा अच्छा इसको अदनान ऐसे, भाई डाइट बतानी है आपने अपनी। ऐसे करते हैं। आपने अपनी डाइट बतानी है कि आप क्या डाइट लेते हैं, जरा लोगों को बता दें अपनी फिटनेस अब का बैठ राज। जाए बेशक। अब आ जाए हम लोग उधर ही, अभी यहीं खड़े रहे। नहीं नहीं यहीं बात है भाई। नहीं यहीं खड़े होके सजा अब इनको रिस्पेक्ट दें बैठने के लिए। जी हाँ, आ जाइए। आ रहा हूँ जी, मैं तो इसकी जरा वो पहले shots ले तस्वीर लें। लूंगा।
आप अपने बेगम के करीब आ जाए, उस तरफ रेम्बो भाई आ जाए। अदनान भाई थोड़ा सा इधर खिसक के करीब बैठे हैं हम भी। कोई बात नहीं, शादी को ज्यादा साल नहीं हुए, करीब बैठ सकते हैं। नहीं, नहीं। अनवर मकसूद कहते हैं ना, ज्यादा साल हो जाते तो मियाँ उधर बैठ कर बीवी इधर। बिल्कुल। अच्छा, डाइट क्या है आपकी अदनान भाई? मेरी डाइट ये, मैं नाश्ता अच्छा करता हूँ, ब्रेकफास्ट। जैसे क्या नाश्ता? जैसे ये कि जैसे मैंने आपको जूस का बताया था, स्मूथी जो है हाँ। ना, वो मैं पीता हूँ। उसके बाद ऑमलेट एक खाता हूँ। अच्छा। ठीक है, एवोकाडो के साथ। और ये कि बस, और फिर दिन का खाना मैं नहीं खाता हूँ। हाँ, और फिर अरे शाम उधर में अच्छा मैं अच्छा रेम्बो भाई आपका नाश्ता क्या होता है? 2 हाफ बॉयल अंडे, और आजकल मैं एक नया काम शुरू किया क्या हुआ है। क्या क्या? सारे ये जो होते हैं नट्स, हाँ तकरीबन Grains 5-6 मिक्स करके ना, एक मुट्ठी जितने रात को भिगो देता हूँ। सही है। सुबह उठ के उसको ग्राइंड करता हूँ पानी के अंदर, हाँ पेस्ट सा बन जाता है। पानी में उसे उबालता हूँ, एक जोश आ जाए पानी को, 1 कप दूध डाल देता हूँ। वाओ। उसको दूध को जब जोश आता है तो उसमें 1 चम्मच तेल ऊपर यूं करके हाथ पीछे रख के ओह, हाय हाय हाय। ओह, यूं करके ओट्स, फिर मैं चम्मच से खाता हूँ बगैर चीनी के। ओट्स नहीं आपने डाली? ओट्स भी तो डालते हैं। जो भी है वो सारे पता वो नहीं ओट्स कहते हैं ना, ओट्स की वजह से तो आप दूध नहीं, में वो उबाल ओस रहे समझ रहे हैं, ओस गिर गई। हाँ हाँ वो भी तो डालता हूँ, सॉरी। ओट्स की वजह से भी तो तो उबालना डालता हूँ। होता है। नहीं, वो ग्रेन्स में दूसरे कह रही थी कि वो जो आपने अपना आटा बनवाया है वो। हाँ, अच्छा, आटा भी बताएं बनाया है? मल्टीग्रेन आटा बनवा लिया मैंने। उसमें 7 अनाज हैं, ओह, काले उसकी चने, रोटी। जौ, बाजरा, मकई, और उसमें अलसी, ओके, वो सारी जबरदस्त सारी चीजें, है, और गंदम। जबरदस्त। वो उसकी रोटी। आजकल ये चल रहा है, तो ये आप देख रही होंगी ना ये। हाँ, मैं बोल रही हूँ, बार बार दिखा रहे हैं एब्स अपने। अच्छा, ये तो हो गया नाश्ता। लंच क्या करते हैं आप? लंच नहीं लंच करते। में इतना खास नहीं करता हूँ। हाँ। लंच नहीं करता हूँ, फिर मैं 6 बजे खाना खा लेता हूँ। नहीं तो वहाँ आप पे। जिम सुबह सुबह करते हैं मैं नाश्ते सुबह से पहले? हाँ, नहीं, नाश्ते के बाद, जब नाश्ते के कितने देर बाद? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद या ओके। फिर उसके बाद मैं पीता हूँ अपना क्रेटीन्स, वहाँ मिलते हैं आईवाइस वगैरह जिम वो के क्या अंदर। प्रोटीन शेक वगैरह? प्रोटीन शेक होते हैं वो, हाँ, उसके जिम के? अंदर हाँ क्रेटीन्स वगैरह होती हैं मिल्क के साथ। अच्छा। तो वो जिम करते हुए अपना, अच्छा, और उसके बाद फिर डन। कितना अरसा हो गया आपको जिम करते हुए? तकरीबन मुझे 22 साल हो गए हैं। और आप अब वो एडिक्शन बन गई कि वो ना करें तो सुकून नहीं हाँ, आता? सुकून नहीं और मुझे आता। माशाल्लाह वो चीज़ माशाल्लाह अच्छी अल्लाह है। नजर ना लगाए, 22 साल से गया ही नहीं। देखिए जरा। नहीं, अच्छी पिछले चीज़ दिनों है, गए स्पोर्ट्स थे अच्छी 3-4 चीज़ है। दफा। कभी कभी जाता हूँ मैं ऐसे, मतलब कंटिन्यू नहीं कभी किया। महीने बाद 2-4 दिन चला गया, फिर गैप आ गया फिर। लेकिन अच्छा, शुक्र है, आपका लंच क्या होता है मैं सर्दियों में तो नहीं होता। सर्दियों में? भूख हड़ताल? शाम को फिर खाना, अच्छा, 7-8 बजे खाना खा लिया। जल्दी खा लेते। क्या खाते हैं खाने में? खाने में रोटी सालन नॉर्मल, जो भी बना जो हुआ भी हो। हाँ, घर जो का भी है। बने। और रोटी वही मल्टीग्रेन की चल रही वही होती वही है? वही आजकल वही चल वही। रही है। 2 महीने हो तो गए। आपको उसका टेस्ट नॉर्मल रोटी से चेंज नहीं लगता? वो या आदत अगर develop वो हो गई? मीठी चाय के साथ खाऊं तो बहुत मजा आता है। हाँ। और लगता है पता नहीं कोई अजीब, बहुत मजे बड़ी का होता है। खास मैं भी जब ये रोटी खा रहा स्टार्टअप हूँ। इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन तो वो बहुत मजे नहीं का है। लगता, अच्छा है वो, आपको आदत आदत develop हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये जो हमने मैदा चीनी, व्हाइट शुगर जो है ना घर में बिल्कुल खत्म तकरीबन कर बहुत बहुत ब्राउन अच्छा शुगर लिया बंद कर दी। बिल्कुल खत्म। अच्छा हाँ, क्या? ऑयल भी खत्म, देसी घी सिर्फ ओह, बेस्ट है। ओके, 2 चम्मच देसी घी में। गुड। वेट पुट ऑन नहीं आपका करता, क्या होता है healthy dinner? रखता है। मैं ज़्यादातर बाहर ही खाता हूँ। बाहर घर में मेरे पास टाइम ही नहीं होता। स्टेक खा ली, शिनसल खा लिए, मतलब सलाद खा प्रोटीन्स लिए, खाते हैं, आप प्रोटीन्स avoid लिए, करते हैं हाँ, रोटी-वोटी से। रोटी से, हाँ, क्योंकि सुस्त हो जाता है आदमी ज़्यादा रोटी खाने से। रियली सही कह रहे हैं। मैं ये आपको सही घर बता में भी, रहा हूँ। हमारे घर मैं में भी आपको रोटी सही नहीं बता खाते। रहा हाँ, हूँ, सही लेकिन कह ये रहे सब हैं। डिसिप्लिन है। रोटी खाने से और Age- चावल खाने से और भी ज्यादा। एज कुछ भी नहीं है। हाँ। जब हम कहते हैं ना यार हुण तो उम्र हो गई, हुण की करिए, हाँ, नहीं, ये गलत है बिल्कुल। एज कुछ, अगर आप अच्छा खाएं और कम खाएं, तो एज कुछ नहीं कहती। हाँ, एज कुछ नहीं कहते। इस पे मेरा ईमान है। आप देखें, अल्लाह जब से ताला ने कितने अरसे से रिस्क देख- लिखा हुआ है, अब वैसे ही। रिस्क खा खा के खत्म ना करें। क्या? अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है ना, वो खा खा के जल्दी खत्म खत्म कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खाना। मौला का थोड़ा कौल खाएं है ताकि ज्यादा कि देर भूख सुना रख के रहे। सोना चाहिए। भूख रख के मौला हम का तो 5 रोटियां ना खाएं जब तक 2 प्लेट सालन और ऊपर से 2 गिलास लस्सी के, मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, ये बात इन्होंने सही की अदनान भाई ने कि जो रोटी है ना वो सुस्त करती है। वाकई मुझे, मैंने ब्रेड अब जो है ना, किया है, देखिए ना, आप ख्याल पानी किया, लें, हाँ। बाव उसमें ब्रेड डाल दें, फूल जाएगी यूँ, हाँ। छोड़ दें, तो यही जिस्म में आप। अच्छा, और पता नहीं, मेरे डाइटिशियन ने वो कहते हैं कभी ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दाल और चावल जो हम मिक्स करके खाते हैं वो नहीं सही। या तो आप रूखी दाल गैसेस खा लें। बनाते हैं वो आपके हाँ। लिए, आपके पेट में गैसेस बनाता है।
और उसकी वजह से आपकी ब्लोटिंग लेकिन शुरू हो जाती है। बाहर या तो मुल्कों आप में दाल को सूप की तरह खा पिए। लें। हाँ बहुत देखिए, अब जैसे healthy है। तुर्की हैं, अब आप कभी तुर्की पीते ही जाती सूप रहती है। होंगी, देखे ना उनके सूप होता है, जो हम दाल खाते हैं वो पी रहे सूप होते है। हैं। क्या कहते हैं First मलगडानी spice है। सूप, क्या कहते हैं हाँ, मलगडानी? मलगडानी, वो आपका दाल मलगडानी का है, सूप है। वो सूप देते गरम, थोड़ा सा उन्होंने अपना लेमन रख दिया, दाल वो देते चना हैं ब्रेड के साथ जी। हाँ, मुझे तो वो टर्की के बहुत- खाने नहीं पसंद, लेकिन तीखे खा- सीटे खाने देखिए शायद मसाला लेके जाओ, कसम से मैं तो टिबेस्को सॉस या देखने इस में तरह के अच्छे हैं, मसाले- खाने में देखने फीके में हैं। अच्छे नहीं हैं। वाइट और नहीं, पिंक ऐसे ही सॉस अरबी बहुत खाने हैं, ज़्यादा सारे होती है। फीके होते हैं, बहुत टेस्टी healthy नहीं है। होता। हाँ वो एक्सट्रीम हेल्दी Extreme है, healthy। मुझे इतनी हेल्दी नहीं होना। हाँ, अभी यासर भाई का भी तो कोई असर होगा ना। असर होगा। अजान मुझे जब हम शुरू में गए ना, जब ये कहते हैं देखा इसे कहते हैं, मैं कहा हाँ इतना सुकून है कि अब मरने को जी चाहता है। मतलब अब इतना सुकून आ गया कि अब बस बहुत हो गई लाइफ। नहीं, अच्छा लगता है। मुझे इटालियन खाने पसंद है। बस मुझे भी बहुत पसंद है ये। इटालियन क्वालिटी है ना। उसमें आप नहीं, अपना जी, कुटी जी। हुई लाल मिर्च डाल दें, चिली ऑयल डाल दें, कुछ भी डाल दें। मतलब वो अच्छा। ये थोड़ा सा चटपटे हैं। चटपट राइट। तो आपके घर में कितना मिर्चें कितनी खाई जाती है? दरमियानी मैं हरी मिर्च खाता हूँ, हरी मिर्च अलग और से, जो बहुत अच्छे से ऊपर हल्के से मिर्च। ऊपर से खाता हूँ अलग। कहते हैं कि हरी मिर्च में 6 किलो जितना विटामिन सी मौजूद होता है। इसलिए बंदा खा के सी करता है। इतना ज्यादा होता है। सीरियसली कि इतनी अच्छी है हरी मिर्च, एंड लाल मिर्च उतनी ही बुरी है सेहत के लिए। उतनी बुरी। मुझे और मेरे बेटे जैन को ना मिर्च नहीं पसंद। नहीं खाना जो खा रहे हैं उसे सी करे ना, वो नहीं पसंद। हाँ। ये और एहसन जो है ना वो मिर्च जब तक आपको पसीना ना आए खाना हाय, खाते हुए हाय। तो वो फिर नहीं, अच्छा, कभी कभार चल जैसे जाता आप है, मसाला। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ ड्रामा करते हैं, काम करते हैं, तो मैंने जब समीना पीरजादा जी के साथ काम किया तो मैंने देखा कि वो क्या करती थी, दही और चावल। ऐसे ही है, दही बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल आम ग़िज़ा। हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज वो है। मैंने उनको मसाले और ऊट पटांग चीजें, हम कहते हैं ना पानी पूरी है, वो मैंने नहीं उनको खाते हुए देखा। दही एंड चावल एंड बिल्कुल ऐसी खाने बिल्कुल जो जिसमें बस सिर्फ हल्का सा सॉल्ट हो, हल्का सा। ऐसे ही। और ऐसे ही मैंने मानूर बलोच को देखा है, उबले हुए खाने खाती हैं, उबले हुए खाने खाती हैं, उनका अपना अलग शेफ है, रोज एक्सरसाइज करती हैं। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर। Yeah, of आप course. अपने आप को जैसे ट्रीट करेंगे करते हैं। वो आप अगर मेरा ख्याल से आप किसी हम उम्र के साथ खड़े होंगे जो अपना ख्याल नहीं रखता, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बिल्कुल course, of बिल्कुल course, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। मेरा कोई अदनान के दोस्त आ जितने जाएगा तो मैं cousins कहता हूँ हैं, मेरे अब्बू का दोस्त है यार। है ना? हाँ वही ना। मैं लोगों को ये कहता हूँ यार अब्बू के दोस्त है। हाँ। और वो सीरियस होके मान जाते हैं। अच्छा, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी से काफी अरसा हो गया माइनस कर दिए कि ये नहीं यार बस? खाने पीने में हाँ, ये जैसे फॉर जैसे एग्जांपल अभी कोल्ड इन्होंने ड्रिंक बताया वाइट शुगर इन्होंने खत्म कर दी अपनी लाइफ में। मैंने तो वाइट शुगर खत्म की है बिल्कुल। पता ही नहीं। उनको तो और कई मैंने साल हो गए। फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, काली ड्रिंक है ना, ओकेजनली भी मुझे कोई भी। उसका टेस्ट ही नहीं याद। कसम खा ले। वाह अच्छी टेस्ट बात। नहीं वो याद। अच्छी भी चीज ये नहीं है, लो। ब्लैक जो उसमें कोफीन इतनी होती है, आप कैफीन वाइट इतनी- पी लें और सब दूसरी ड्रिंक ले लें। उससे मैं बहुत कभी बेहतर कभी अगर कभार पीना ही है तो वाइट आप ड्रिंक कोई सोडा भी ले पी लें। लेता हूँ, लेकिन लेमन लेमन के डाल। साथ थोड़ा बहुत। आपने क्या कट डाउन किया अपनी जिंदगी? मैंने यही जो जूसेस शुगर हैं ये वाले, और स्पेशली ये दूसरे डब्बे के और कैन के जूसेस है ना, हाँ। वो तो किसी सूरत आप बच्चों को अल्लाह का वास्ता है यार, उनसे बचाएं। वो तो बिल्कुल हमारे घर में प्रोसेस्ड सिर्फ- चीजें भी बहुत कम होती अच्छा, हैं। हाँ। ये डब्बे पैक जो Organic होते थे हमारा फ्राई करने वाली। पीछे किचन गार्डन है, वहीं से तोड़ के हम हाँ, ऑर्गेनिक। मैं किसी के घर जाऊँ नाराज हो जाते हैं, वो वाला जूस दे दे, मैं नहीं पीता यार तो नाराज हो। ये वो कोई मतलब समझते ही नहीं है यार, नहीं पीना भाई। हाँ, फ्रेश आ जाए तो चलो। अच्छा, बहुत साल पहले मुझे किसी ने सर्व किया ड्रिंक, तो मैंने एक सिप लिया, उसके बाद मुझे ना मेरी तबीयत खराब हो गई। यानी कि मुझे इतनी आदत नहीं रही। वो बिल्कुल नहीं, मीठा। बिल्कुल फिजी आप लोगों ने काफी अरसे से क्या चीज तर्क कर दी अपनी जिंदगी से कि ये नहीं करनी, ये नहीं खानी? मैं जैसे अपने बहुत ही अर्सा हो गया चीनी नहीं लेती। अच्छा, मुझे मीठा ही नहीं white खाती sugar- आप? मीठा जरूर खाती हूँ, गुड़ गुड़ खाती हूँ। मीठा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ छोड़ में, नहीं होना सकते। चाहिए, लेकिन गुड़ हमारे आपको हर नस्ल का गुड़, सौंफ का गुड़, अजवाइन का गुड़, हर तरह का ताज़ा गुड़ वहाँ जरूर भी, मिलेगा। उधर भी। हाँ, वहाँ भी मैं लेके जाती हूँ साथ।
अदनान को मीठा चाहिए होता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनको इतना मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादती हर चीज की बुरी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप खाना ज्यादा है, खाना पीना है, जो पीना है, मर्जी। ये हर सिर्फ चीज़ चाय की में ज्यादती। चीनी अगर आप पीते हैं, इसके अलावा मीठा इसमें नहीं मीठा खाते। और ही आप कितनी कप चाय पीते हैं दिन में? दिन में खैर यहाँ के ज्यादा, वरना वहाँ तो कॉफी कैपुचिनो या इस तरह की चीजें, तो एक्सप्रेसो। आपने क्या तर्क किया अपनी अपनी क्या तरकीब जिंदगी में? क्या आप जर्मन बोल रहे हैं तो हम भी उर्दू बोले। अच्छा हाँ, बोले आपने कौन सी फैट कौन सी खाना, चीजें छोड़ी हैं? हाँ जैसे रोटी का इस्तेमाल कम कर दिया, उसमें कम कर ऑयल दिया, कम और उसके कर ऑयल दिया। कम कर दिया मैंने, और मूसली ज्यादा खाता हूँ कभी मैं। जिंदगी में आप मोटे थे? कभी जिंदगी में? नहीं मोटा कभी भी नहीं। नहीं मोटा। इतनी तस्वीरें मैंने इनकी ढूंढी, कभी भी कोई लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, मोटे कैसे होने मोटे नहीं थे, हैवी थे। एक दौर था जब बॉडी बिल्डिंग आप वो और ऐसे वो में दस सब भी भाई हमारे शो पे भी आए थे। वो तस्वीरें ना बहुत हर हैवी, चीज एज के हिसाब मतलब से होती उसमें है। इनके अब वो muscles जुनून बहुत नहीं है जो पहले था, वो क्योंकि body हर building चीज वाला। हाँ एज के साथ होती है, पहले साइड से इतना अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और मजे की बात है दोनों कपल से एक साथ मैं बड़े दिनों बाद मिली। साहिबा मैं शायद भी बीच सोच में रहा आई था थी कि और हम एक शादी का कोई शो था शो था, इनके उस पे आए थे और अब आए। उसमें भी इकट्ठे थे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का, और Thank you स्पेशली so आप much. दोनों का कि खाना पकाया आपने। ये एक मतलब कि आप शो पे बुलाया है, मेहमान हैं हम और हमसे काम भी करवा रहे हैं। तो आज तो हमने आराम किया और आपने काम किया। अब ये उम्मीद खाना है भी कि है ना आपको हमने। पसंद आए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाने से पहले जो हमारे पाकिस्तानी मर्द हैं स्पेशली, उनको एक कोई मैसेज दें अपनी तरफ से प्लीज, ताकि वो आप लोगों की बात सुने। मैसेज तो यही है कि जी लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं है, जिंदगी थोड़ी सी है नहीं, किचन के और हवाले से इंजॉय करके गुजारें। हाँ। और इंजॉय खाने के साथ होता है। उधर ही आ रहा था मैं लेके, उनको किचन में ही आ रहा था। yes. आप पहले बोली तो अपनी बेगम का हाथ ज़रूर बटाएं। हमें हमारा इस्लाम भी बताता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने भी बताया कि वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किस तरह अपने घर में रहते थे, दौड़ भी लगाते थे और जान के हार जाते थे दिल खुश करने के लिए। तो बीवी के साथ प्यार करना, रिश्तेदारों के सामने, ससुराल के सामने, ये कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने आपकी शादी इसीलिए करवाई है कि आप प्यार करें और इकट्ठे रहें। अब उनके सामने आप नखरे दिखा रहे हैं तो ये क्या कि शादी का फ़ायदा। या वो अगर आपको इकट्ठा देख रहे हैं या हाथ पकड़ लिया, हाय हाय हाथ क्यों पकड़ा, ओ भाई मियाँ बीवी हैं, किसी और लड़की का पकड़ लो तो आप कुछ नहीं कहेंगे, बीवी का ना पकड़े भाई, ये क्या बात हुई। तो ये चीज़ें ख़त्म करें और फैमिली में मिल के बैठा करें, थोड़ा टाइम एक दूसरे को दें और किचन में ज़रूर बीवी का हाथ बटाएं, घर के कामों में बटाएं। बिल्कुल। जिंदगी क्योंकि, खुशहाल होगी। दुनिया का पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, बिल्कुल। और सबसे मजबूत है और सबसे नाजुक। सिर्फ ये एक रिश्ता है जो टूट सकता है, बाकी कोई रिश्ता कोई टूट रिश्ता नहीं नहीं सकता। और आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब इस रिश्ते पे सबसे ज्यादा काम करना बनता है। हर चीज पे काम करते हैं हम, अपने ऑफिस में अच्छा होने के लिए, हम अपने बिजनेस में अच्छा होने के लिए ये गुर सीखते हैं, वो गुर सीखते हैं, पढ़ाई में पता नहीं क्या क्या ट्यूशंस लेके काम। तो इस चीज के लिए जो आपकी जिंदगी को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है, आपके बच्चे यहाँ से होते हैं, आपकी जनरेशन आगे बढ़ती है, इसको क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते? बिल्कुल इस पे भी देनी काम चाहिए। करना जरूरी। और एक छोटी सी और बात, जब रिश्ते में आप बंध जाते हैं फिर उससे निभाया करें। छोटी मोटी बातें होती हैं, हाँ, ये बड़ी तो- जल्दी एकदम एक दूसरे को छोड़ हार नहीं देना माननी है। नहीं। हार नहीं माननी। जब प्लीज हो गया आप- रिश्ता तो निभाएं। प्लीज दुल्हा भाई आपकी बारी, आप क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तानी मर्दों को स्पेशली? मैं यही कहूँगा, देखें काम किया करें, साथ रहा करें, और दूसरा ये कि काम करने से इंसान फिट रहता है, चाहे घर में जितना भी स्टाफ हो, लेकिन काम आप खुद भी किया करें, क्योंकि इसमें एक तो मज़ा आता है और दूसरा ये आप क्लोज होते हैं अपने Bonding रिश्ते में। बढ़ती है और रिश्ते में। हाँ, और ये कि अपना बस यही मैं कहूँगा, और बस आबाद रहें, खुश और रहें, इसमें कोई मुल्क का मर्दान की बहुत कम नहीं ख्याल हो जाती रखें। कि किचन में चले नहीं गए नहीं तो। नहीं नहीं, चाहे जितना स्टाफ हो आपके पास, लेकिन खड़ा होना चाहिए साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये कि इवन बस इसी स्टाफ तरह को भी enjoy ये करें। एहसास होता है कि सर पे मालिक खड़ा है, मालिक उसको खड़े पता हैं, है हाँ। बिल्कुल ही नहीं, वो उस बाहर है कि बिल्कुल इनको कुछ पता नहीं, हम जो चाहे जो करते चाहे रहे। करें, ये नहीं ऐसा सिर्फ बाहर रह रहे हैं तो काम करें, यहाँ भी करना चाहिए। हर जगह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक ऐसी ब्रांड से जो यहाँ इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। ये है हलावा वैक्स वालों की ब्रीज प्योर हलावा वैक्स।
इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इसके CEO, इसके ओनर उस्मान आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आई और छा गई जी बिल्कुल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ऐसा क्या है कि एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो फ़ैन हो जाते हैं? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसमें मेरे खुलूस की बहुत ज़्यादा आमेज़श है। तो दूसरी बात ये कि ये मार्केट में इस जैसी प्रोडक्ट अपनी नीश के अंदर कोई नहीं थी। अच्छा। ये 360 सॉल्यूशन जो ऑफ़र करती है हेयर रिमूवल एक्सपीरियंस के लिए, वो दैट्स इट। अच्छा। कोई भी वैक्स है, हाँ। वो किसी एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करती होगी, लेकिन ये वैक्स 100% ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमने इस तरह से डेवलप की है कि ये रेडी टू यूज है। इसको मतलब इसे गरम वरम नहीं करना नहीं, पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना इससे पड़ता। डब्बा खोला हमने? यस, आप इसको बिल्कुल ये हमारी ये टिन जार होता है। हाँ। इसको जस्ट ये इस तरह से सील होता है ना, और इसको इजी ओपनर के साथ इस तरह से ओपन किया जाता है, और उसके बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से कुछ होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल रेडी टू यूज होती है। Okay. ये फिंगर के साथ एप्लीकेशन अगर आप करना चाहें तो ये इस तरह से आप फिंगर के साथ लेके और बहुत इजीली फिंगर के साथ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्ट्रिप के साथ भी यूज हो सकती है। मतलब ये 360 मैंने क्यों बोला, वो इसीलिए कहा कि ये फिंगर के साथ यूज हो सकती है, स्ट्रिप के साथ यूज हो सकती है, ये हेयर रिमूवल आपको देती है, ये व्हाइट हेड ब्लैक हेड इवन आप रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं। सारी रिमूव। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपके इस प्रोडक्ट को मार्केट में आए? ये तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत ज्यादा। आप हमारे किसी ऐड पे जाएं, किसी भी ऐड पे जाएं, अब हम ऐड चलाते हैं, हमें अपनी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। इवन कस्टमर सपोर्ट के लिए हमारा बर्डन लोगों ने खुद संभाला हुआ है। कोई एक कमेंट करता है कि जी ये कैसी प्रोडक्ट है, उसको नीचे ढेरों लोग खुद जवाब दे रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं, इंडोर्स कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। हमारे किसी भी ऐड के नीचे जाएं तो हजारों में लिटरली 12-12, 13-13 हजार कमेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक जो लोग आके दे रहे हैं। इसके इसमें इंग्रेडिएंट्स में है क्या ऐसा जो लोग इतना दीवाने हुए हैं इस अलावा वैक्स के? अच्छा, अब देखें, पूरी दुनिया में हलावा वैक्स जो है ना वो बनती है चीनी से, ठीक है, और हमारी भी चीनी से ही बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोग अक्सर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार इसमें कोई केमिकल तो नहीं है। मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि जब हलावा वैक्स चीनी से बन रही है तो आप मुझे बताएं कि हमें क्या जरूरत है केमिकल यूज करने की। चीनी से अच्छी चीज, चीनी से सस्ती चीज क्या हो सकती है? तो हम इसको चीनी से डेवलप करते हैं। पूरी दुनिया में हलावा वैक्स चीनी से बनती है, ये कोई हमारा नहीं है तरीका, और लेकिन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम लोग थे। और ये लोग अरेबिक ट्रेडिशनल गिफ्ट के तौर पे लाया करते थे पहले। हाँ, जब यहाँ नहीं मिलती थी, यहाँ नहीं मिलती थी। लोग सऊदी अरब जाते हैं, गल्फ जाते हैं, तो वहां से लोग गिफ्ट के तौर पे डिमांड के ऊपर लेके आते थे। अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई, लोग कहते हैं कि ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, हमें इतनी शिपिंग कॉस्ट आती थी, आपने यहाँ पे हमें दे दी है। तो ये एक लोकल प्रोडक्ट है, वो इंपोर्ट कॉस्ट आती थी, ये लोकल प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो अच्छा, इसका कैसे यूज करें? जैसे आपने लगाया और फिंगर से ही निकल आएगी, गरम वरम नहीं करना होगा? कुछ भी नहीं, जैसे कि ये रेडी टू यूज है। अब मैंने आपको एक टर्म बोली 360 है। 360 में एक इसका जो बहुत मेजर इसकी क्वालिटी है ना, वो ये है कि ये हाईली एफिशिएंट है। ये आपको जार देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये 6 टाइम फुल बॉडी वैक्सिंग है। फुल बॉडी मीन फुल बॉडी। आप जितनी सी मैंने ये इतना सा पैच निकाला था ना, ये पैच तकरीबन आपके दोनों बाजू, दोनों हैंड आपके फेशियल हेयर के लिए काफी है। अब होता क्या है कि इसको आप जब यूज करते हैं, आपने असल में पूछा कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि ये हाईली एफिशिएंट है। चूंकि तो इसको आप जब अप्लाई करते हैं तो हेयर डायरेक्शन में आप अप्लाई करते हैं, इस तरह से आप अप्लाई करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको आप जर्क के साथ रिमूव कर देते हैं। ओके। अब जब आप इस ये प्रोसेस करते हैं तो ये करते चले जाते हैं जब तक वो आपके हाथ में जो वैक्स है वो बालों से इतनी ज्यादा भर जाए कि वो दोबारा यूज होने के काबिल ना रहे। यानी कि वो बालों से बहुत ज्यादा भर गई, उसकी जो असलियत है वो खत्म होगी। लेकिन
कुछ लोगों को मसला आता है कि ये चिपक रही है, अब चूंकि ये चिपकेगी तो ही बाल उतारेगी, लेकिन कुछ लोगों को वो मैनेज नहीं करना आ रहा होता, तो उसके लिए 2 इम्पोर्टेंट तरीन टिप्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ। वो ये हैं कि आप जब अप्लाई करें तो बालों की डायरेक्शन में अप्लाई करें, ठीक है। जब रिमूव करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करें। रिमेंबर, ऑपोजिट डायरेक्शन में लोग क्या करते हैं, लोग बालों की डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और फिर इस तरह से उठा देते हैं। ओके। वर्टिकली कभी नहीं उठाना, आपने उसको बैकवर्ड उठाना है, बैकवर्ड उसको रिमूव करना है, और हमेशा लगाते और उसको पील ऑफ, एप्लीकेशन और पील ऑफ के दरमियान में पॉज जो है ना वो उतनी, चूंकि ये हलावा वैक्स, जो भी दुनिया की हलावा वैक्स है वो स्किन बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट होती है। ये भी इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ। ये बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट हो रही होती है। तो जब बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट होती है और आप उस एप्लीकेशन के दौरान आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद आपने उसको पॉज दिया, तो वो मेल्ट हो जाती है स्किन पे। फिर आप उसको जब पील ऑफ करेंगे तो नहीं होगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एप्लीकेशन और पील ऑफ के दरमियान बिल्कुल इवन सेकंड्स का भी आपने पॉज नहीं करना। आप जस्ट उसको अप्लाई करें और पील ऑफ करें, अप्लाई करें, पील ऑफ करें, ठीक है, और दैट्स इट। जबरदस्त। अच्छा, कोई ऐसी पहचान है हलावा वैक्स की? क्योंकि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आती है ना, उसके एकदम कॉपी निकलना शुरू हो जाती है और फिर लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि है क्वालिटी में फर्क आ गया, तो मार्केट में 2 नंबर प्रोडक्ट आ जाती है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। पहचान है अच्छा, इसकी? अब बहुत सारे लोग ना, हमारी मेरी आदत है, मैंने शुरू में कहा कि मेरा खुलूस इसमें शामिल है। मेरी आदत है कि मैं कस्टमर को इंतहाई इंपॉर्टेंट समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई कस्टमर मेरी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो शायद उससे लिए हुए पैसे मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं है कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अब अक्सर लोग जब आके कमेंट करते हैं कि मतलब ये होता बहुत कम है, लेकिन कभी भी हमें कमेंट, नेगेटिव कमेंट कोई नजर आए, हम फौरन उसको अप्रोच करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको, और अब हमें पता है, चूंकि सिनेरियो पता चल चुका है, हम उससे सबसे पहले यही सवाल करते हैं, आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुई उसकी फोटो शेयर कीजिएगा। तो वो आमतौर पे हमारी प्रोडक्ट नहीं होती है। अच्छा, कैसे? थोड़ा कोई ऐसी निशानी है तो जो हम? जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारी प्रोडक्ट halawavax.com हमारी वेबसाइट है, halawavax.com पे अवेलेबल है, और ब्रीज प्योर हलावा वैक्स के नाम से ही अवेलेबल है। सिर्फ हमारे ऑफिशियल हैंडल halawavax.com ऑफिशियल से ख़रीदें, या फिर हमारी जो वेबसाइट है halawavax.com से ख़रीदें, या हम अभी कारफोर ने हमें जो है ना इंटीग्रेट किया है, तो कारफोर के साथ हमारा इस वक्त ट्रेड है। कारफोर पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑफिशियली, कारफोर से हमारी प्रोडक्ट मिल जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नाम, ऑर्गेनिक प्योर, हलावा वैक्स अकेला नाम के साथ, या इस तरह से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नामों के साथ लोगों ने इसकी कॉपीज़ मार्केट में लॉन्च कर दी। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मेक श्योर करें कि आप halawavax.com से ही खरीद रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, अगर अपने सैलून के लिए, अक्सर सैलून में भी सेल करते हैं लोग वैक्स, सैलून के लिए या अपने स्टोर के लिए लेना चाहे, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसके 2 एंड होते हैं, एक रिटेल एंड होता है, एक होलसेल एंड होता है ना। तो हम जो शॉप कीपर्स होते हैं, या इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या होलसेल मार्केट है, या सैलून्स हैं, कोई होलसेल में हमसे ख़रीदना चाह रहा होता है, तो हमने प्रॉपर उसका अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट बनाया है, और उसको हम ट्रेड प्राइस पे डील करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त हम कवर कर रहे हैं, और इवन बलोचिस्तान के उन इलाकों तक हमारी प्रोडक्ट जा रही है होलसेल में, जहाँ पे आमतौर पे दूसरी आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं। तो हम जो है ना वो होलसेल में पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, और कोई भी शॉपकीपर हमसे ख़रीदना चाहता है तो उसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हर लिहाज से असिस्ट किया जाए। अच्छा, इसकी एक पॉलिसी है कि 100% रिफंड, वो क्या है? अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट पे तो हमें एतमाद है, यकीन है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हज़ारों लोगों को, 10,000 लोगों को प्रोडक्ट सही हमने भेजी है और किसी एक को गलत भेजें, चूँकि जब हमारा बैच बनता है तो वो थाउजेंड्स ऑफ पीसीस का बनता है। लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है, ये एक सुन्नत नबवी भी है कि जब आपके पास कोई आपसे ख़रीदी हुई चीज़ वापस करने आए तो उसको ले लो, ठीक है। वो चूँकि वो परेशान हुआ है ना, वो XYZ उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ डेवलप नहीं हुई है, या उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आया, या कुछ भी है, इवन उसकी गलती, मेरी गलती, ये बाद का मसला है। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई कस्टमर हमसे कांटेक्ट करे और हमें कहे कि मैं प्रोडक्ट वापस करना चाहता हूँ, अब चूंकि प्रोडक्ट तो खुल चुकी है, प्रोडक्ट हम वापस लेके क्या करेंगे,
प्रोडक्ट शिप हो गई है उससे वापस तो कोरियर से हम मंगवाएंगे नहीं, तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको हम रिफ़ंड भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपको सिखाएंगे। और लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने रिफ़ंड कर दिया और उसके बाद उनको हमने सिखाया और बाद में उन्होंने हमें कहा कि नहीं आपको अब दोबारा पैसे भेजने हैं, पहले हमें यूज़ नहीं करनी आई थी, अब तो इसने तो ज़िंदगी बदल दी है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको मोहम्मदी रिफ़ंड कह लें। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कभी भी जो है ना वो कस्टमर को परेशान ना करूं। मेरा कस्टमर है, उसने मेरे ऊपर एतमाद किया तो उसके एतमाद की लाज मैं रखूंगा। अगर उसको यूज़ नहीं करनी आई या व्हाटसोएवर, उसको इंशाल्लाह मैं रिफ़ंड कर अच्छा, एक दफ़ा फिर वेबसाइट का नाम बता दें ताकि हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही हलावा वैक्स खरीद सकें, ब्रीज प्योर हलावा वैक्स खरीद सकें। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है halavawax.com। एक दो पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है halavawax.com, वहाँ से ख़रीदें। दूसरी बात ये कि आप मंगवा के अगर आपको लगता है कि आप वैक्स यूज़ करना जानते हैं, उसके बावजूद आप एक दफ़ा हमारी गाइडेंस वीडियोस लाजमी देख लें। बहुत छोटी छोटी 2-3 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और उसका ये देखें, हम ये जो है ना वो बुकलेट सा साथ बेचते हैं। अच्छा। इसके ऊपर ये QR कोड भी हमने दिया हुआ है। ठीक है। तो इस QR कोड को स्कैन करें तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे लैंड कर जाते हैं। वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट पेज है उसके नीचे भी हमने वीडियो इंटीग्रेट की हुई है, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप लाजमी गाइडेंस वीडियो देख के इसको यूज़ करें, चूँकि इस वैक्स की नेचर बाकी वैक्सीज से ज़रा डिफरेंट है और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई है। लोगों को, इवन सैलून्स वालों को ये आमतौर पे नहीं पता होता, लेकिन जिसको पता होता है वो इंतहाई वो उसके जो रिमार्क्स होते हैं, उसके जो फीडबैक होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और कोई ना कोई सबक तो हासिल किया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड मॉर्निंग एंड खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।